बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर भी कहते हैं और साथ ही हम सब की तरफ से एम न्यूज़ की तरफ से आप सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हो। मैं हूँ नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुल साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन और हज़रात, एम न्यूज़ की पूरी इंतज़ामिया की तरफ से ख़ास तौर पर हम दोनों की जानिब से आप सभी को ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। दुआ है कि ये तीनों दिन ईद के बहुत ही खुशियों भरे गुजरें, किसी भी लम्हे की आपको जो है वो कोई दुश्वारी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी ये तीनों दिन जो है वो खुशियों के साथ, दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ईद की खुशियाँ मनाते हुए गुजरे। ख़वातीन और हज़रात, आज से बाकायदा तौर पर ये जो 2 दिन की ईद की ट्रांसमिशन होगी, इसका आगाज़ होने जा रहा है हमारे सुबह के रंग प्रोग्राम से, जिसमें हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट मौजूद होंगे और ये सेट जो आप देख रहे हैं, ट्रांसमिशन का सेट ऑनवर्ड चलता रहेगा। मुख्तलिफ एंकर्स यहाँ पर आते रहेंगे, मुख्तलिफ गेस्ट यहाँ पर आते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग आप लोगों के साथ जो है वो आज मौजूद है। आई एम श्योर अभी तक जो है वो ईद की नमाज़ हो गई होगी और इस वक्त तैयारियां जारी सारी होंगी। किसी के बकरे जो है वो कुर्बान हो गए होंगे और किसी की तैयारी इस वक्त चल रही होगी कि वेड़े को स्ट्रेटजी बना रहे होंगे कि कैसे गिराना है। कोई बैल को अपने इस वक्त आखिरी वक्त पानी पिला रहा होगा और बहुत सारी अटैचमेंट जो है ना वो हो जाती है अपने जानवर के साथ। यकीनी तौर पर कुछ ऐसे घराने होते हैं जिन्होंने सारा साल अपने घर के जानवर पाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 2-3 दिन पहले लेकर आते हैं, लेकिन वो एक उनसियत, वो मोहब्बत हो जाती है। और वो जब उनसियत और मोहब्बत हो जाती है ना, तो फिर उस जानवर के साथ असल में कुर्बानी का मज़ा ही वो आता है कि जब वो कुर्बान हो रहा होता है तो दिल जिस तरीके से रंजीदा हो रहा होता है और फिर शुक्र भी अल्लाह का अदा कर रहा होता है कि अल्लाह ने एक दफ़ा फिर से हमें इस साल ये मौका दिया कि जिस तरीके से रमज़ान का मौका अल्लाह हमें बख्शता है, वैसे ही ईद उल अज़हा का भी एक मौका है कि हम एक दफ़ा फिर से सुन्नत इब्राहिमी जो है वो ज़िंदा करें और हमारे ये जो मुस्लिम रिचुअल है इसके साथ खुशियाँ बांटें और सबको पैगाम दें और सबको जो है ना इस ईद का जो एक मकसद है कि गोश्त वाली ईद कहा जाता है इसको, कि वो उन तक पहुँचे जिन्हें सारा साल ये नसीब नहीं तो होता। इसके हकदार हों, उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। हम जो कुर्बानी करते होते हैं, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अपने रिस्क की कुर्बानी दे रहे हैं, बल्कि जो हमारे यहाँ आस पास लोग होते हैं, आपने अपने मोहल्ले, अपने हमसाए का ख्याल रखना होता है। स्पेशली उन लोगों का ख्याल रखना होता है जो मुस्तहिक अफराद होते हैं। किसी को भी आपके दरवाजे पे आके कोई गोश्त मांगे तो इसका मतलब ये नहीं होता, हो सकता है वो फैमिली के 5-6 बंदे भी आके आपसे मांग रहे हैं। सो एक्चुअली में आपने थोड़ी सी मेहनत करके हकदार तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों को भी याद रखना इस खुशी के मौके पर बहुत ज़रूरी होता है। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी, जिन लोगों के अपने प्यारे परदेश में होते हैं, उन लोगों को ईद के मौके पर बहुत कमी महसूस होती है और उनके लिए भी दुआएँ भी हैं और उनको ये भी कहना चाहेंगे हम आपके साथ हैं। फिर भी ईद होती है, ईद को ईद की तरह ही सेलिब्रेट करें और यादगार लम्हे बनाने चाहिए। एग्जैक्टली जी। बढ़ते हैं हमारे गेस्ट की जानिब। हमारे साथ ख़वातीन और हज़रात इस 2 घंटे की नशिस्त पर मुख्तलिफ गेस्ट मौजूद होंगे जो जिनका ताल्लुक़ हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी है, जिनका ताल्लुक़ हमारे जो है वो सीरियस नौयत के जो मुल्क के काम हैं उनसे भी हैं। तो हमारे जो मॉर्निंग शो, जिस तरीके से आप लोग डिफरेंट फ्लेवर्स इंजॉय करते हैं, डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से जो है पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर शिरकत करती हैं, वैसे ही आज हमने ईद के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ शख्सियात को बुलाया है। तो मैं चाहूँगा कि बाएं जानिब से हम लोग जो है ना वो आगाज़ करें पहले। और मेरे साथ जो बाएं जानिब मौजूद है, आप उनके गाने सुनते भी रहते हैं। मुझे उनका एक गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी रिसेंटली भी हाँ उनका एक और गाना आया है जो कि मेरा सेकंड फेवरेट अब कह सकते हैं कि बन गया है और उनको कौन नहीं जानता। सो आपकी जब मैं मुलाकात कराऊंगी आप खुद ही पहचान लेंगे। हमारे साथ मुल्क के एक बहुत ही मायानाज सिंगर मौजूद है, शान खान। अस्सलाम वालेकुम, वेरी हैप्पी ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक नाज़िश आपको भी एंड आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप वक्त निकाल के आए, हमें बहुत खुशी पहले हो दिन रही है। वक्त निकालना तो वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, सो बहुत शुक्रिया। मगर अच्छा लगा कि ईद आप लोगों के साथ हम मना रहे हैं। बहुत ही डिफरेंट ईद है इस वक्त, क्योंकि ये स्पेसिफिकली जो है ना इस ईद को नॉर्मली लोग इस टाइम पे घरों पे होते हैं, अपने अपने कुर्बानी खा रहे होते हैं, मगर ये हम लोग भी अपनी कुर्बानी ये दे रहे हैं, इंटरटेनमेंट की कुर्बानी दे रहे हैं, इंटरटेनमेंट की और अपनी प्रेजेंस की कुर्बानी दे रहे हैं कि अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि वो भी इंटरटेन हो। बहुत शुक्रगुजार है और आई एम श्योर कि हमारे देखने वाले भी शुक्रगुजार होंगे। मेरे साथ जो अगली शख्सियत मौजूद हैं, उनका ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री से हैं। बहुत सारे ड्रामोज में भी आपने उनको देखा है, बहुत सारे
शोज़ भी होस्ट कर चुकी हैं। हर प्लेटफॉर्म पे हमें उनकी आवाज़ और उनकी जो शख्सियत है वो नज़र आई है। Definitely. तो उनसे भी आई एम श्योर कि कोई ऐसा नहीं होगा जो उनको जानता नहीं होगा। बहुत अच्छी एक्ट्रेस, हमारे दिलों के बहुत करीब, हमारे साथ मौजूद है सना हुमायूं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करते हैं और बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, नाज़िश ईद मुबारक, ईद मुबारक सबको, तमाम पाकिस्तानियों को और आई थिंक तमाम मुसलमान बरादरान को, ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबको ईद मुबारक। और बड़ी ईद की एक अलग सी खुशी होती है। ईद में चूड़ियाँ और मेहंदी वाली रौनक नहीं होती, लेकिन बोटियों की खुशबू की रौनक होती है, घर में दस्तरखानों की रौनक होती है। और बड़ी प्यारी बात आपने कही शुरू में कि मुस्तहकीन तक इसका हक पहुँचाना, असल तो इस कुर्बानी की ईद का मकसद ये है। वरना तैयार हम होते हैं और आपस में रिश्तेदार वगैरह दस्तरखानों पर सजते हैं, मिलते हैं, लेकिन जो असल पॉइंट है ना इस ईद का, वो बड़ा अच्छा आपने उजागर किया, तो वेरी नाइस। ख़वातीन और हज़रात, एक और शख्सियत जो आपको मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर अक्सर जो है वो देखने को मिलती है और काफ़ी मसरूफ़ होती हैं, लेकिन आज हमारे लिए वक्त निकाल कर आए हैं। सीनियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट वी हैव विद अस जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत ईद मुबारक जी। वालेकुम अस्सलाम नजम, आपको नाज़िश आपको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका आने के लिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब को। आई होप कि आपकी फैमिली ने आपको आने दिया होगा, क्योंकि यही होता है ना, फैमिली वालों को होता है हमारी ईद, आप वो दिन भी किसी और के साथ गुजारने जा रहे हैं। नहीं, अभी मैं मैनेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरी इन्वॉल्वमेंट अभी ज़्यादा मीडिया के साथ। डेफिनेटली। तो आपका ये एक नया जो है वो हल्का अहबाब बन गया। सर्टेनली फॉर द लास्ट 5 years माशाल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, उनके साथ जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है ह्यूमन राइट्स में और ख़ास तौर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से बहुत एक वसी काम है उनका, यूनाइटेड नेशन के साथ भी और पाकिस्तान के अंदर भी इंटरनेशनल नेशनल प्लेटफॉर्म्स पर चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड राइट्स के हवाले से बेशुमार इन्होंने काम किया है। NCRC का आपने नाम सुना ही होगा। सो वी हैव विद अस फॉर्मर चेयरपर्सन NCRC मोहतरमा अफशां तहसीन बाजवा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम अफशां साहिबा, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आप सबको ईद मुबारक, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आने के लिए आपका। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों को इतना ज़बरदस्त अच्छा सा प्यारा सा तैयार होता देख के मैं यहाँ के ज़रा ज़्यादा अच्छा आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। और जब गेस्ट आए तो फिर और भी अच्छा फील करना शुरू किया, और जब आपने इतना इंक्लूसिव इंट्रोडक्शन कराया फिर तो बहुत ही अच्छा फील करना। मतलब आपकी ईद की शुरुआत हमने दोबारा कर, माशाल्लाह। क्या बात है। आगाज़ करते हैं ब्रिगेडियर साहब आपसे। ईद का समा और ईद के साथ जो है वो एक खुशी जुड़ी होती है, एक प्यार होता है और फिर एक हमें अपने दीन की वजह से भी एक उनसियत महसूस होती है। तो बड़ी ईद से, ईद के दिन से पहले जो मरहला होता है जानवर का, कि जानवर खरीदना है, मवेशी मंडी जाना है, तो ब्रिगेडियर साहब ये खुद करते हैं या किसी की जिम्मेदारी जो है वो लगाते हैं? आजकल तो बड़ा मुश्किल है, जैसे आप देखे जाए इतनी महंगाई है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट पॉसिबल, बट स्टिल मेरा कम ही जाना होता है। एट टाइम्स मेरी वाइफ खुद भी जाती हैं। अच्छा, माशाल्लाह, शी इज एक्टिव। तो लेकिन मैं स्टिल सिलेक्शन करते हैं, लेकिन मैं खुद कभी नहीं गया हूँ। अच्छा, कभी नहीं गए हैं? कभी इत्तेफाक नहीं तो कभी दिल भी नहीं किया? जैसे हमारा बच्चों का होता है ना, इवन मैं बचपन में जाती होती थी तो अभी भी मेरा कभी कभार ऐसे दिल करता है तो एक बार जाके तो देखें होता है क्या है। बचपन में याद नहीं, मुझे अभी याद नहीं पड़ता इन द रिसेंट पास्ट कि मैं गया हूँ। बड़ी बात है, स्टिल ये है कि आजकल व्हाट्सएप है, उस पर सिलेक्शन कर ली जाती है। ट्रू। तो ब्रिगेडियर साहब, इस दफ़ा जो है वो किस चीज़ का इंतखाब किया आपने? बकरों का इंतखाब किया। तो मतलब इसका ये कहना है कि आप छोटे गोश्त के जो है वो शौकीन बहुत हैं। ज़्यादा। अच्छा, तो ये भी एक वैसे डिबेट होती है अक्सर, छोटा गोश्त और बड़े गोश्त की भी जो है ना वो डिबेट जो है वो चल पड़ती है। अफशां साहिबा, आपके घर में क्या जो है कौन लाता है बकरे? कौन ये जब ये बात कर रहे थे और आप बात कर रहे थे, पहले मैं एक फनी बात करूंगी और फिर मैं ये बताऊंगी। मैं सोच रही थी जैसे आजकल हम सब विमेन एम्पावरमेंट पे बात करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल विमेन एंटरप्रेन्योरशिप और हर जगह लीड कर रही है, तो इमेजिन करें कि बकरों की खरीदो फरोख्त में भी तमाम जगहों पे खातून हो, खवातीन हो, वो बेच रही हो और वो खरीद रही हो, तो कैसा समा होगा। तो फिर तो हमें जो है ना वो पिंक बकरे जो है ना वो चाहिए खवातीन के एक नहीं 2 लूंगी तो फिर तो बहुत ही अच्छा होगा। और बार्गेनिंग हमें कितनी और बार्गेनिंग के हवाले से आप सोच लें तो आने वाले वक्तों में मुझे लगता है फिर सारे जो हमारे मर्द हजरात होंगे वो बीवियों को भेजेंगे कि आप जाके ना मंडी में बार्गेनिंग करें। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि हमारे यहाँ
हम लोग गाय भी ज़बह करते हैं, बकरे भी होते हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त समा होता है। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। कलेजी मुझे बहुत पसंद है और बकरे की हर हड्डी, हर हिस्सा मुझे बहुत पसंद है। और फिर कच्चे कीमे के कबाब भी बहुत पसंद है। तो हमें बहुत पसंद है ये जो बड़ी ईद है ना। तो मतलब आपके भी जो है ना वो बकरे का गोश्त बिल्कुल बकरे का गोश्त और नहीं बड़ा गोश्त भी पसंद है, कबाब जो होते हैं। कभी आप गई हैं मंडी? हाँ, यही बताना चाह रही थी कि वैसे मैं कभी मंडी नहीं जाती, लेकिन जब 2-3 दफा ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री थे, फिर मैं ड्राइवर के साथ मंडी गई। नॉट बड़ी मंडी लेकिन कंपैरेटिवली छोटी मंडियाँ, और वहाँ पे, और बिलीव यू मी, मैंने अपने हस्बैंड से अच्छे बकरे लाए थे। मैंने उसकी फोटो, फिर मैंने फोटो सेशन किया बकरे का, और फिर मैंने उनको बाहर भेजा कि सी कितने अच्छे बकरे लेके आई। नाइस, वेरी नाइस। लेकिन वैसे खवातीन को मोस्टली नहीं आइदा होता ना, मेरे ख्याल से कुछ बकरे जो हैं वो छोटी उम्र के ज्यादा बेहतर होते हैं। दोंदा, चोगा, तो ये सब चीजें ये भी देखनी होती है ना, तो इसलिए हमारा ज्यादा इससे नहीं होता। लेकिन शान, आप बताएं, आप मवेशी मंडी का रुख खुद ही करते हैं? आपको तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत रियायत भी ज्यादा मिल जाती होंगी। आपको कह देते होंगे गाना गुनगुना दे। सबसे पहले तो मुझे बड़ी हंसी आई इस बात पे कि हम गोश्त के टॉपिक पे जो जिस तरह से बात कर रहे हैं, अच्छा है। बट ये कि आई एम पख्तून बेसिकली फ्रॉम साउथ वजीरिस्तान बिलोंग करता, तो हम लोग तो दुम्बे के शौकीन हैं, लैम्ब लवर्स हैं। पठानों को वैसे भी दुम्बे से ज्यादा अटैचमेंट होती है, और लाते भी मोस्टली हम लोग कोशिश करते हैं कि वही पहाड़ी कोई वहाँ से जो है ना, क्योंकि उनका और यहाँ के गोश्त का भी सारा फर्क होता है, डिफरेंट होता है। तो आई लव पहाड़ी दुम्बा। तो खुद जाके लेते हैं? कोशिश करते हैं, मैं और मेरे बड़े भाई हमेशा हर ईद पे जो है ना हम खुद, क्योंकि अच्छा होता है ये जो थोड़ी बहुत मेहनत बंदा कर लेता है, ये भी इसी में आती है, कुर्बानी ये भी सवाब में आती है। सारा कुछ रिलेटेड है, सारी चीज़ें मतलब इसी से, क्योंकि ऑब्वियसली कुर्बानी है तो एक टाइम देना होता है। तो मतलब पहचान भी है आपको कि कैसे? थोड़ा बहुत है, मगर बड़े भाई को काफ़ी है, वो बस फाइनलाइज वही करते हैं। मगर अच्छा है, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है, बड़ा मज़ा आता है डेफिनेटली। तो मैम, आपके यहाँ क्या होता है? आपके यहाँ बकरा कौन लेकर आता है या जानवर कौन सेलेक्ट करता है? शुरू में बचपन में तो ज़ाहिर सी बात है, बड़े ताया घर के होते थे, जॉइंट फैमिली में होती थी, तो सबके नाम के बकरे आते थे, क्योंकि वो बच्चों के नाम के अम्मा अब्बा हमारे नाम करते थे, ये बकरा तुम्हारा, ये बकरा। फिर हमने बकरों की रेसें भी लगवाई हुई हैं, फिर हमने बकरों की खिदमतें भी की हुई हैं, लातें भी खाई हुई हैं, उनसे डर भी लगते थे। फिर जब खुद बड़े हुए, खुद कमाना शुरू किया, पता चला कि हम पे भी कुर्बानी फ़र्ज हो गई है, तो फिर खुद भी जाना पड़ा, खुद भी अपना बकरा ख़रीदना पड़ा। तो आइडियली आई थिंक मैं 1-2 बार बचपन में भी गई हूँ और बड़े होते हुए भी। तो मेरे ख़्याल से ये एक, मुझे लगता है कि ये पूरी जो ख़रीदो फ़रोख्त है या पूरा प्रोसेस है, एक दीनी फरीज़ा भी आ जाता है, एक रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और एक जानवरों से उन्स भी बड़ा क्रिएट हो जाता है। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि जब आप बकरा थोड़े दिन पहले ले आते हैं तो उससे एक अलग किस्म का उन्स होता है, और वो वाकई बकरे की कुर्बानी को देखना, वो जब आप रिलेट करते हैं कि उसकी हिस्ट्री कहाँ से वो आई है, सो यू कुड एक्चुअली फील दैट, क्योंकि इसका असल एसेंस यही है कि कोई ऐसी चीज़ जो दिल के करीब हो। तो हमें हुक्म यही है कि हम जानवर पहले ही लाएं। बाकी हम तो माशाल्लाह से गोश्तखोर लोग हैं, पाकिस्तानी कौम है, तो हमें तो सारा साल ही गोश्त खाना होता है। अच्छा, तो कोई स्पेसिफिक इंतजार होता है कि बड़ी ईद पे जो है ना ये वाली डिश बनानी है, इस डिश की जो है ना मुझे सबसे, और खुद क्या बनाती हैं? हंटर बीफ होता है, बनाती हैं। But it is the most difficult अम्मी के one. होते हुए तो जाहिर सी बात है खुद की ये नहीं जरूरत कर सकता, क्योंकि वो टेस्ट नहीं आ सकता। हाँ, कभी कोई कबार ईद अम्मी के बगैर गुजारनी पड़ गई तो उसमें ज़रूर मशक्क़त उठाई है कलेजी की और उसकी। तो उस मशक्क़त की रेसिपी जो है ना वो भी आपको शेयर करनी पड़ेगी। हाँ, सबसे एक पूछ हंटर बीफ। ओके जी, हंटर बीफ की रेसिपी। हंटर बीफ की बहुत सिंपल हमारी जो कश्मीरी रेसिपी है, उनके हमारे यहाँ कश्मीरी तरीके से खाना बनते हैं, वी आर कश्मीरीज, तो वो एक ट्रेडिशनल टच आता है। तो पहले उसको मैरिनेशन करके पूरा 1 दिन उसको रखना पड़ता है फ्रिज में कि वो अच्छे तरीके से वो मैरिनेट हो जाए बॉयल करके। ठीक है। और फिर उसके बाद जब वो बॉयल मैरिनेशन होके आप 24 घंटे उसको कर लेते हैं, उसके बाद उसको सिर्फ अपने लो
हल्की Flame आंच पे हाँ, बहुत low उसको तलना होता है, और वो क्रिस्पी जब तक नहीं होते हैं तो वो हंटर बीफ का उस तरह मज़ा नहीं आता है। तो एक्चुअली हमारे घर ईद के तीनों दिन तो मसालों का क्या इस्तेमाल किया जाता है? मसालों का, मसाले भी बताऊं? हाँ जी। उसमें ज्यादातर जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है, एक तो अदरक लहसुन, जिससे आप उसकी वो मारते हैं, उसका पेस्ट, अदरक लहसुन का मैरिनेशन के टाइम पर उसमें सिर्फ नमक और लाल मिर्च, that's it। हाँ, इसके अलावा और उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। बीफ का अपना टेस्ट होता है, और लाल मिर्च भी बहुत हल्की, ताकि वो हस्बे जायका एक एज अ स्नैक खाया जाए। तो 3 दिन हमारे घर वो हंटर बीफ जो होता है ना, वो एज अ स्नैक चलता है, क्या बात है। डिश नहीं है। सबसे मैं पूछूंगा कि कौन कौन सी आपकी फेवरेट डिश है, और ब्रिगेड साहब आई एम श्योर आपको कुकिंग आती है वैसे? ब्रिगेड साहब आई एम सॉरी, मुझे नहीं आती बिल्कुल, टोटली ये टोटली ऑफ, लेकिन ये है कि मेरा एल्डेस्ट बेटा जो है उसका बड़ा इंटरेस्ट है, तो वो मेरे मिसेस के साथ वेरी नाइस करता है। लेकिन खाने के शौकीन अनफॉर्चुनेटली मैंने तो सिर्फ चाय ही बनाई है। माशाल्लाह से आप खाने के शौकीन तो ये सब तो वो उसके हवाले से हम आपसे पूछेंगे। सो शान भाई, हम लोगों ने वक्फे की तरफ बढ़ना है, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी आवाज़ में कोई खूबसूरत सा गीत जो है, जो भी आप सुनाना चाहें। वन ऑफ अ वेरी फेमस ट्रैक, पहाड़ों की कसम, जितने भी देखने वाले हैं सुना होगा उन्होंने। थोड़ी सी कुछ लाइंस उनको डेडिकेट करूंगा, स्पेशली अभी सीज़न भी जो है ना, ये है कि समर स्टार्ट हो चुके हैं, तो लोग पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। तो एक आइकॉनिक कॉमन सी बात हो गई है। मैं एक दिन जा रहा था मरी साइड पे, मैं थोड़ी कुछ काम था मेरा, माल रोड साइड पे मैं जब जा रहा था तो पीछे 2-3 गाड़ियों में ये सॉन्ग लगा हुआ था। मैंने कहा अच्छा, यहाँ पर मतलब स्पेसिफाई है कि यार आपने पहाड़ों में जाना है तो ये गाना लगाना। तो वो कुछ लाइंस उन नेचर लेवल लोगों के लिए। जी प्लीज। तुम तो कहते थे, तुम तो कहते थे बाहर आई तो लौटाओगे, लौट आओ मेरे महबूब, बाहर आई है। और तेरे बिन वीरान है ये रास्ते, छोड़ दुनिया आजा मेरे वास्ते, दिल को घायल कर गया तेरा सितम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। बहुत खूब। और इस सॉन्ग की जो एक आपकी कैफियत है वो भी बहुत प्यारी है। इसका जो रिक्रिएट अली जफर ने किया, उसकी वजह से भी जो इसको गेन मिला, एग्जैक्टली उस वजह से भी ज्यादा बन गई। जो जो स्टोरी फिर लोगों ने जोड़ दी सतपारा के साथ, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ना, एग्जैक्टली। सो ख़वातीन और हज़रात, वक्फे का वक्त हुआ जाता है, एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे। ईद की खुशियाँ, ईद की सेलिब्रेशन जारी हो सारी है। आई एम श्योर आप भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे अपने घरों में, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। इसी तरीके से खुश रहें। एक छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, और जिन्होंने अभी अभी टेलीविजन ट्यून किया है, तो हमारी तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। और स्पेशली एक और बात करना चाहूँगी कि इस दिन में आप लोगों ने उनको भी याद रखना है जिनसे आप किसी वजह से बात नहीं कर रहे थे, या कोई रंजिशें थी, कोई बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। क्योंकि ये दिन होता ही इसलिए है कि आप सारी रंजिशें सब बुलाकर आप एक दूसरे से गले मिलें। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं है, नफरत की भी है, अपनी अना की, नेगेटिविटी की भी होती है। सो इस दिन आपने सबको याद रखना है। अब शुरुआत करते हैं मेरे ख्याल से अब गेम्स की भी, क्योंकि अब ईद का दिन हो, हमारे साथ इतने सारे गेस्ट मौजूद हैं और हम कोई तंजो मजा या गेम्स न खेलें, ऐसे कैसे हो पॉसिबल है। लेकिन बहुत सोबर सी, बड़ी प्यारी सी, छोटी सी गेम है, और वो है एब्रिविएशन क्विज है। आप लोगों ने एब्रिविएशंस जो है वो बनानी है, एंड इट्स वेरी सिंपल, रोजमर्रा की है। आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान है, मुश्किल उनके लिए, क्योंकि ये वाली चीज़ें जो हैं ये तो होती रहती हैं। सो आगाज किया जाए जी। तो पहले मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ठीक है, आपके लिए तो वैसे बहुत ही आसान है, कोई मैं इतना मुश्किल सा वर्ड देखती हूँ उसमें। अच्छा, सो बताइए आप मुझे कि GST का क्या मतलब है?
डोंट टेल मी, अब नहीं ऐसे तो नहीं पॉसिबल, यू आर जस्ट ये मुझे जनरल सेल टैक्स वाला पता है। एग्जैक्टली, तो वही है मैंने कहा कोई और ना 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 ना, अभी इट्स वेरी ट्राइंग सिंपल। जो मुश्किल होंगे वो आपसे पूछेंगे। ओके जी, अफशा साहिबा, वेरी सिंपल, FED स्टैंड्स फॉर FED, FED, मुझे तो फेडरल एजुकेशन डिपार्टमेंट, फेडरल तक ठीक है, आगे फेडरल FED, यस, फेडरल कुछ हिंट दे दें। हाँ कुछ हिंट दे दे। अब मदद कर, आप ब्रिगेड साहब से मदद ले सकते हैं। हेल्प चाहिए भाई, हेल्प चाहिए जी, आप लोग कोई ताउन help कर करना सकते हैं? सब आपके जहन में कुछ आ रहा है? एक्साइज, या एग्जैक्टली, एक्साइज, मैं बोल भी नहीं थी, एक्साइज ड्यूटी, आपको लिप्स रीड करने नहीं आ रहे थे। एग्जैक्टली जी। हाँ, सो हम शान की वेरी तरफ सिंपल, आएंगे। सना साहिबा, नादरा, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, नो, नादरा, हाँ वैसे वैसे यही होता है, वैसे हम डेली रूटीन में हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करके ना हमारी रजिस्ट्रेशन ऑफिस। अल्लाह, आ गया अल्लाह। हाँ वैसे यहाँ से मदद ले सकती हैं आप। नहीं, अब वो कह रहे मुझे भी उनको खुद नहीं नहीं आता आता, होगा, हाँ शामिल क्या गुफ्तगू करें। अच्छा चलिए कोई और दूसरा पूछ कोई लेते हैं। दूसरा हाँ। पूछ ले, ये थोड़ा ज्यादा हो गया ना मेरे सो लिए। जीडीपी का मतलब बताएं। जीटीपी, जीडीपी अच्छा ये तो जो हम हर वक्त बोलते हैं जीडीपी 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 है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक, पी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक प्राइस, प्रोडक्ट Product. प्रोडक्ट की प्राइस होगी ना? या एग्जैक्टली। शान भाई बहुत आसान है, सुबह शाम दिन रात सीपैक नाम हम सुनते हैं। अब अगर ये भी ना आए CPAC, I'm not into actually, बिल्कुल आई अंडरस्टैंड, इसीलिए ये हमने रखा इसीलिए तो है। हमने रखी मुझे है। मुझे लग You're रहा है not कि थोड़ी into सी this, इसीलिए preparation हमने करके रखा आनी है। चाहिए थी, और मुझे ये अंदाजा हो गया कि अब हम न्यूज़ चैनल पे बैठे हुए हैं। बाकी मैं बता सकती हूँ ये, अगली बार आप से बता सकते तैयारी ये मैं करके- बता सकती हूँ। हाँ, क्योंकि जाहिर बात है आप भी तो इस फील्ड से रिलेटेड हैं। अच्छा बताएं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वाह, बेहतरीन, क्या बात है। सो ये बहुत इजी है ब्रिगेड साहब के लिए ये सारी वो चीजें, मुश्किल ठीक होने से पूछना है। है ना? नादरा पूछे इनसे। नादरा सर बता देना। सर बता नेशनल दो। डाटा रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। थैंक यू सो मच। अब आपको याद हो। मुझे याद रहेगा। क्या बात है, तो प्लीज सर SBP जो है वो किस इदारे का शॉर्ट स्टेट फॉर्म है? बैंक ऑफ पाकिस्तान। यस, ये इसी तरह जल्दी रैपिड आंसर देना होता है। ओके, अच्छा मैडम से पूछते हैं क्या, ये तो बड़ा ही आसान मैं है। बहुत वैसे बैड हूँ इन चीज़ों में, बट अल्लाह करे कोई आसान सा आ जाए। मैम बहुत आसान सही है, सही बात है, FBR है। फेडरल ब्यूरो ऑफ नहीं। FBR, नहीं मैम, बताएं हाँ, प्लीज। नहीं ऐसे ही है। फेडरल आगे प्लीज। ठीक है, ठीक है। ठीक कह रही है वो। नो मैम, यस, फेडरल नहीं, ठीक है। हाँ वो ठीक कह रही है। हाँ हाँ, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अच्छा फेडरल Federal Board of Revenue। फेडरल बोर्ड ऑफ थोड़ा सा था ना, इसीलिए मैं आपको बार बार जो है वो वो कह रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट होना फेडरल चाहिए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। हाँ, आज बड़ा exactly. कुछ सीख के जाना असल में है। हम एब्रीविएशंस इतने ज्यादा इंटरनलाइज कर लिए कि हम अब एक्चुअल को भूल गए। हाँ यही बात होती है। शान साहब IMF। हाँ, ये तो बहुत शुक्र है। बिल्कुल इंटरनेशनल जो जिससे हम हर वक्त जाते हैं। IMF इंटरनेशनल पैसा, पैसा, बिल्कुल मनी मॉनेटरी फंड। फंड। ओके ठीक वाह, है। क्या बात है। सो इसका मतलब कि सिर्फ गानों के टाइम पे ना सिर्फ इनका ध्यान गानों नहीं, वैसे कंपोजिशन इसका पता तो तकरीबन सब हर पाकिस्तानी को होना होना चाहिए। भी IMF चाहिए। तो हाँ, ये वैसे है इजी, नो डाउट। हमारी थोड़ी ये बहुत दिमाग easy की हम ट्यूनिंग जो होना है- जरूरी हो। लेकिन चलें थोड़ी देर तक अच्छा थोड़ी आप एक दूसरी गेम जो है ना आप वो हम मुझे ये चलेंगे। बताएं, सना हुमायूं से मैं पूछूंगी MQM की एब्रीविएशन बताएं। हाँ, MQM मूवमेंट आ गया। MQ दो बार M है। मुस्लिम कौमी मूवमेंट या नहीं वो था। ये उन्होंने अगले अपनी पार्टी कोशिश इसकी भी करते हैं हम, ये भी कौमी पार्टी मूवमेंट लॉन्च तो करेंगे। है ये इसका। पार्टी लॉन्च कर लेते हैं। ये कर लेते हैं। M से हेल्प कर सकते हैं मुत्तहदा बिल्कुल कर सकते हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। यस मुत्तहदा
कौमी मूवमेंट। वेरी नाइस। लेकिन हम बचपन में दीवारों पे इतना लिखा हुआ देखा है, कराची वीवर बियामा कराची आई बॉर्न। तो आप कराची बॉर्न हो के आपको इतना टाइम लगा टाइम हो गया एक्चुअली यू कॉल्ड बाय नॉस्टैल्जिया। फिर भी हम मुस्लिम कौमी मूवमेंट चलाने की ना कोई नई पार्टी वो तहरीक आज़ादी वाली उधर पहुंच गए। लेकिन खैर जी आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, व्हाट्स योर फेवरेट डिश जिसका आप इंतजार कर रहे हो? गोश्त। और मैं कढ़ाई का बड़ा शौकीन हूँ और मेरी वाइफ शी इज वेरी गुड एट कुकिंग, तो गोश्त खो रहे हैं। तो मतलब गोश्त की कोई भी डिश है ना, यू लव बारबेक्यू, ठीक है, स्पेशल कोई रान का प्रोग्राम होता है आपकी तरफ? तमाम किस्म के पाए का एहतमाम जो है वो किया जाता है। सिंस फौज में हर जगह पे रहे हैं ना, तो हर जगह से एक कंसेप्ट और डिश लेके आए हैं। लेकिन सर आपने कहा कि मैं कुकिंग नहीं करता, तो बारबेक्यू तो बनाते ही होंगे। वो भी मैं इतना आया, मैं कभी बनाए नहीं, मेरे बेटे बनाते हैं। हां, बट इट इज सपोज्ड टू बी अ बॉयज थिंग, नो? अच्छा, तो ब्रिगेडियर साहब, वैसे आपने माशाल्लाह से ड्यू टू फौज, ठीक है, पूरा पाकिस्तान जो है वो आपने ट्रैवल किया, तो आपको कहाँ पर लगा कि बड़ा ऑर्गेनिक और बड़ा मजे का जो है वो खाना, क्योंकि हर जगह खाने मुख्तलिफ, लेकिन आपका टेस्ट किसके मिजाज के मुताबिक? बलोचिस्तान में, स्पेशली बलोचिस्तान में, चाहे पश्तून्स हो या बलोच हो, सो डिफरेंट वैरायटी है और टॉप क्लास है। वाओ। तो क्या नमक, जो नमक गोश्त है या लांदी है, लांदी वो बहुत जबरदस्त है। लांदी बेसिकली जो गोश्त को स्टोर करते हैं विंटर्स में, तो उसमें एक स्पेशल टेस्ट डेवलप हो जाता है उसका। सो दैट इज द कंसेप्ट वी फॉलो इन गिलगित बल्तिस्तान। तो वो सेम वहाँ पे भी है, तो उसका अपना एक देयर इज अ डिफरेंट टेस्ट। तो जीबी की तो ब्रिगेडियर साहब डिशेस भी बड़ी मुख्तलिफ हैं, और हमारे जितने भी ये नॉर्थर्न एरियाज़ या इवन पश्तून बेल्ट है, यहाँ पर एक चीज़ है कि ऑर्गेनिक, कल भी हम ये डिस्कस कर रहे थे, ऑर्गेनिक फूड ज़्यादा है, मसालों का कम इस्तेमाल है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आजकल मिसालों के साथ जो गोश्त बन रहा है, वो उसके एसेंस को जो है ख़त्म कर? नहीं, उससे टेस्ट बड़ा डेवलप होता है। मसालों के बगैर तो मज़ा ही नहीं वो होता है ना, जिस तरीके से कल भी यहाँ पे पश्तून बरादरी हमारे साथ थी। मेरी अपनी अगर मैं बात बताऊं ना, ठीक है, देखिए मैं मानती हूँ कि कराची की बिरयानी को नो वन कैन बीट दैट, ठीक है, लाहौर के छोले हो जाए तो मैं कहती हूँ, या पाए हो जाए तो नो वन कैन बीट दैट, बट उसी तरह पाकिस्तान पेशावर की अगर हम बात करें तो नमकीन गोश्त हो जाए, शिनवारी हो जाए, लेकिन हम उसमें मसाले बिल्कुल नहीं डालते, फिर भी हम आपको टेस्ट देता है, बिल्कुल उसमें शक नहीं है, बट आई प्रेफर मसालों के साथ अपना टेस्ट। सही बात है, ऐसे में भी मसाला लवर हूँ, लेकिन हाँ रोस्ट को मैं मानता हूँ कि विदाउट, ये बिल्कुल हमारा है। बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम साउथ वजीरिस्तान, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम लोग का फिर बिल्कुल डिफरेंट है। हम कहते हैं, हमारे जो पश्तो में वर्ड है खड़ा गोशा, बोलते हैं, मतलब खड़ा गोशा के जो उसका एक्चुअल रंग है गोश्त का, वो भी ना जाए, वो वही रहे, और जो है ना बिल्कुल लाइट सा नमक देके पानी में बिल्कुल उबाल देते हैं सिर्फ उसको, और उसको फिर पुलाव के साथ या किसी के साथ भी सर्व करते हैं, बिल्कुल मतलब, और काफी बड़े बड़े पीसेस होते हैं उसके, और मोस्टली पीपल लाइक दैट। अगर उसमें आप गोश्त की ही चर्बी डाल दें ना, यही है टेस्ट यम्मी। या एग्जैक्टली। अफसर साहिबा, व्हाट्स योर फेवरेट डिश? आप खुद कुकिंग करती हैं? जी करती हूँ। ठीक है, तो पहले भी करती थी, अब करती हूँ। इट्स अ वेरी थेरेप्यूटिक फॉर मी। तो मुझे गोश्त में सब कुछ ही पसंद है, लेकिन ईद पे खासकर मुझे जो कच्चे कीमे के कबाब होते हैं, कच्चे कीमे के कबाब, और तवा के ऊपर कीमा जो बनाते हैं, तो इसकी भी रेसिपी आपको बतानी पड़ेगी। वो बहुत आसान है, उसमें बहुत स्पाइसेस रहते हैं, लेकिन जो अदरवाइज मुझे नमकीन गोश्त भी बहुत पसंद है, उसमें स्पाइसेस कम होते हैं, क्योंकि गोश्त जब हो तो उसका अपना फ्लेवर ज्यादा एनहांस हो तो ज्यादा बेहतर है। कच्चे कीमा बहुत आसान है, उसमें आप जो प्याज होता है, टमाटर हैं, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, दर्रा मिर्चें हैं, नमक है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, ये उस कीमे को मिक्स करके अच्छा सा उसको ग्राइंड करते हैं, और कुछ लोग उसमें थोड़ा सा बेसन अंडा भी डाल लेते हैं, लेकिन ईद का जो गोश्त होता है उसमें आप कम से कम चीजें भी डालें, तो उसका एक अपना टेस्ट है, लेकिन जरा थोड़ा उसको ज्यादा पीसते हैं, मतलब ताकि वो अलग अलग ना हो। उसके फिर कबाब आप बना के तवे पे जबरदस्त, और पुदीने, अनारदाने और दही की चटनी के साथ। बिल्कुल अम्मी वाली रेसिपी बताइए। मैंने ये वाले कबाब नहीं खाए हैं, तो ये मैं इस ईद जरूर ट्राई करूंगी। यहाँ से जाते ही मैं शुरू। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, दिन कैसे गुजरते हैं आपके? ईद के पहले, दूसरे, तीसरे दिन क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? इसमें तो बकरों के पीछे टाइम लगता है, वो तो पहले इसमें खड़े होते हैं। और सेकंड, सिंस यहाँ पे हम, सिंस आई एम फ्रॉम गिलगित, तो लेकिन फैमिलीज ज़्यादातर उधर है, लेकिन कुछ यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे फिर भाई बहन जो यहाँ पे हैं, फ्रेंड्स वगैरह, उनके पीछे जाते हैं। तो ज़्यादातर आपकी ईद इधर गुजरती है? मोस्टली, क्योंकि यहीं पे सिंस
डेफिनेटली। देखिए ना कि मैं मैट्रिक के बाद आया था तो उसके बाद से यहीं पे फौज की होके रही। क्या बात अच्छा, तो ये बताएं सबसे बड़ी जो मेरे ख्याल से ईद की एक खुशी हमें होती है ना ख़वातीन को मोस्टली, हमें तैयार होना होता है, हमें तस्वीरें बनानी होती है। सो जब भाभी तैयार होती हैं तो आप कोई थोड़ा बहुत तारीफ शारीफ कर देते हैं या नहीं, आपकी सिर्फ काम काज पे ही होती है और खाने पे ही? ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं ज़रूर। एक्सपेक्टेशंस क्या होता है और करना भी चाहिए। तो फिर करते भी हैं और तस्वीरें भी खिंचवाते हैं, फिर बच्चे भी हैं, सारे आते हैं, ये अच्छी बात होती है। दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि यही आई थिंक हम मैसेज भी देना चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में वैसे तो बहुत बिजी होते हैं, शायद हम छोटी छोटी खुशियां नहीं एंजॉय कर पाते, लेकिन ये वो मोमेंट्स होते हैं जो आपने अपनी फैमिली के साथ टाइम निकाल के गुजार के उनको एक यादगार लम्हे बनाने होते हैं जो ताहयात आपको याद रहते हैं। तो बगैर साहब दोस्तों के साथ कौन सा दिन डेडिकेट करते हैं ईद में? ईद के मोस्टली तीसरे दिन निकल जाते हैं दाएं बाएं दोस्तों यारों के साथ। तो आप क्या प्रेफर करते हैं? किसी के घर कोई खास प्रोग्राम होता है या आउट ऑफ समवेयर जाके घर नहीं जाते हैं, बाहर कहीं पे गए, किसी रेस्टोरेंट में चले गए या ऐसी एक्टिविटी या किसी शनिवारी में बैठ गए जाके, जस्ट टू गिव थोड़ा सा टच डिफरेंट देने के लिए। किस दिन जाते हैं फिर? सबसे बड़ा डिफिकल्ट है ना कि अभी हम यहाँ बैठे हैं ससुराल। हाँ, ये अगेन वो है कि दूर बहुत है यहाँ। लेकिन ये लिवरेज भी है आपको कि आपका दूर है ज़रा। बट ये है कि हम कम्युनिकेशन में रहते हैं सबके साथ। दिन का आगाज जो होता है यकीनन जो ईद मुबारक कहते हैं तो एल्डर्स को स्टार्ट करते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग फजर के बाद से। सो एक वो ये वही हमारी तरबियत भी है और वो उससे स्टार्ट करते हैं और फिर तमाम रिश्तेदार जो हैं बड़े जो हमारे हैं उन सबको कॉल करता हूँ और कॉल करके मुबारकबाद देता हूँ। लोगों की तवक्को भी होती है कि ये कॉल करेंगे तो। अच्छा बगैर साहब, हमने ना यहाँ पर पहले भी बात की तो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में भी एक खेल खेली जाती थी पुराने ज़माने में, अंडे लड़ाने वाली। ये कहती हैं कि अखरोट वाली भी इन्होंने गेम, यही हर जगह पे। तो अच्छा, गिलगित में बचपन में कोई आप लोग गेम्स कौन सी खेला करते थे जो बाकी से थोड़ी डिफरेंट हो? हमारे यहाँ ट्रेडिशनल ट्रेडिशन हमारे जो पोलो जो घोड़ों पे खेली जाती है तो वो पैदल भी हम लोग खेलते थे। अच्छा। स्टिक्स बना के और एक बॉल बना कर कपड़ों से एक बॉल बना के वो पैदल खेलते थे, तो वो मुझे याद है और अभी भी लोग खेलते हैं क्योंकि पोलो इज इनबिल्ट हमारे एक गेम। डेफिनेटली सर। अफसर साहब, कोई बचपन में आप लोग जो गेम खेलते हो मुनफरिद या ईद का दिन जो बचपन में गुजारते थे, इट्स वेरी डिफरेंट नाउ, और आजकल के बच्चे भी वो दिन नहीं गुजारते, तो वो जो एक मिसिंग एसेंस है जो उन्होंने कहा नॉस्टैल्जिक आपको एक फील आती है, वो क्या थी? देखिए बहुत डिफरेंस है। जैसे हमारा जो पूरा बचपन गांव में गुजरा है और केपी में, और वहाँ हमारी ईद आजकल मैं अपने बच्चों को बताती हूँ तो दे डोंट बिलीव इट, उनको लगता है मैं किसी यूटोपिया की बात कर रही हूँ। और यकीन जाने तो एक पहली बात ये कि पूरा महीना जो हमें ईद के कपड़े मिलते थे आजकल की तरह नहीं है कि जब चाह कपड़े मिल गए, बल्कि वो एक प्रिविलेज होता था कि हमारा ईद का जोड़ा आया है, 2 जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं जूते हैं, हम पूरा वो जो ईद से जितने दिन ईद से पहले खरीद लिया उतने दिन छुप छुप के पहन के ट्राई करते थे, फिर रख देते थे, फिर ट्राई करते थे, फिर रख देते थे और एंजॉय करते थे कब ईद आएगी तो ये पहनेंगे। सेकेंडली ये कि हमारे यहाँ जब जैसे बचपन में गांव में ईद होती थी तो वहाँ पे जो ईदी मिलती थी तो उसके लिए फौरन बाहर जाके एक होता है उसको गोला गंडा कहते हैं, और वो हम बहुत लेते थे। फिर बहुत सारी कैंडी फ्लॉस होती थी, ये चीज़ें उस वक्त बहुत ज़्यादा होती थी जिसको हम यूज टू होते थे। और गेम्स का ये कि बड़े मेरे चूँकि 4 भाई थे माशाल्लाह, बाद में मेरी बहन हुई तो मैं भाइयों के साथ ही हम उसको मार्बल्स कहते हैं, कंचे कहते हैं, तो वहाँ मैंने वो बहुत खेले हैं, पतंगे बहुत उड़ाई हैं, साइकिलिंग बहुत की है, तो वो ये वाली चीज़ें मेरी जो सारा बचपन है ना। और फिर वो घर में बहुत दरख्त है बाहर भी, तो वो दरख्तों पे चढ़ना भी एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारा फेवरेट होता था। फल लगे होते थे, बस एक दरख्त से दूसरे दरख्त से काफी कलरफुल बचपन रहा है आपका। और फिर हमारे घर के बाहर पानी बहता था और उसमें मछलियाँ होती थी छोटी छोटी, तो वो भी एक हमारा बड़ा फेवरेट होता था, मछलियाँ पकड़ना। ये मेरी ये तो खूबसूरत मेमोरीज हैं कि अभी हम अपने बच्चों को जो एक्चुअल से वर्चुअल पे चले गए हैं तो हम उनको बताते हैं कि भी हम लोग फिजिकली सोशलाइज करते थे, कजन्स होते थे, इंटरेक्शन होता था, इंटरपर्सनल स्किल्स होती थी, लाइफ स्किल्स सीखते थे, और वो जो मेमोरीज है ना आज तक हमारी पर्सनालिटी लाइफ एक गुड मेमोरीज है, गुड जो एक हमारा पास्ट है ना रिच है, वो मुझे लगता है आजकल के बच्चों को मेरा नहीं ख्याल के दे हैव द प्रिविलेज टू हैव दोस टाइप ऑफ। सो ट्रू। सो लेट्स प्ले अनदर गेम। ओके, ठीक है। इसमें हम लोग जो है ना जो भी अल्फाज हैं उनको आप लोगों ने जो है ना उनका उलट बताना है।
उनकी एब्रिविएशंस बता नहीं दें। एब्रिविएशन नहीं, जैसे नाजिश है ना, तो शीन होगा, Yeah. फिर अलिफ होगा, फिर नून होगा, फिर जिस तरह इस तरह। बकरा तो है। ठीक है, अच्छा। ठीक है, तो अलिफ रे काफ बे। अच्छा ठीक है, ठीक है। उसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना यस। सो हम सना साहिबा आपसे शुरू करते हैं। ओके, पहला लफ्ज है आपके लिए सीखें। सीखें, ये नो। सीखें, नून गुन्ना। यस। हाँ, या अच्छा, नून गुन्ना, ये खे, ये एंड सीन। वाओ। वेरी नाइस। ओके। कलेजी। कलेजी, छोटी है, छोटी है, और लाम, नप नप जीम, ये, फिर काफ, फिर ये छोटी है, काफ सबसे पहले आता है, उससे पहले ये कहाँ से आता है? लाम, कलेजी। काफ। आपने 10 to 1 जाना है ना। ब्रिगेडियर साहब कसाई। कसाई छोटी है, अलिफ सौत, अलिफ और सौत और कॉफ। वाह। हमजा, इतनी क्या बात बात है। में कसाई कसाई वाला वाला लिखा हमजा। होगा आजकल में कसाई नहीं मिल रहा, कसाई तो लबो कसाई नहीं मिल रहा। अफसर साहिबा कोयला। कोयला, ये जो आखिर में हे आता है उसको कैसे बोलेंगे? हमजा। हमजा। अच्छा, हमजा और लाम, और फिर छोटी है। वो क्या होता है, छोटी है, हमजा होता है Yeah, जिसमें, वो exactly. वाओ और काफ। क्या बात है। कुर्बानी। कुर्बानी, छोटी है, नून, रे, काफ। बे कहाँ गया? नहीं। बे की- अच्छा। बे और नून अलिफ कहाँ भी है? किधर गया? हाँ, छोटी है, नून, अलिफ, बे, रे, काफ। वाह क्या अब बात है। ठीक है, हाँ। शान भाई मसाला। और मसाला क्या आना चाहिए? है भी मेरी फेवरेट चीज़, अच्छी चीज़ है मसाला। अलिफ पहले आएगा, हमजा मसाले में। है, हमजा है। अलिफ एक तो हमजा सब है, हमजा क्यों भूल जाते फिर हैं? लाम है, ठीक है, और फिर मीम। तो स्वाद स्वाद और फिर अलिफ किधर स्वाद, गया? अलिफ। मसाला पूरा स्वाद पता नहीं अली किधर चला गया। मेरे ख्याल है आप लोग नहीं डालते ना मसाला, मुझे तो इसलिए मसाले का स्वाद ही नहीं आया। आई लव मसाला। शान मुझे मसाले का दोनों मेरी स्वाद फेवरेट नहीं चीज़ें आया। आपने बताई, कलेजी, मसाला, मगर हाँ, वो लेकिन मुझसे- दोनों में ये ना वो कह रहे हैं कि ठीक है। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये बताएं कि किसको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है कसाई ढूंढते वक्त? हमारा तो काम ही नहीं है, क्यों आपके यहाँ घर के कसाई नहीं होती? मर्द कह रहे हैं, हजरात मर्द हजरात करते हैं ना। ढूंढते I हैं। mean, घर में तो मसला हाँ, होता है ना। अगर किसी ऐप पर कसाई ढूंढना होगा तो फिर हम ढूंढ लेंगे, लेकिन अब वो उस तरीके से नहीं ढूंढ इतनी पाते। जरूरत नहीं वो है। भाई का काम है या अब्बा जी का ठीक काम है शान भाई, आप लोग तो खुद करते होंगे। करते हैं खुद, मगर ये है कि कसाई को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि अनाड़ी जो है डेफिनेटली ना, अगर एक दो मौसमी कुर्बानियाँ कसाई। हों तो फिर जल्दी जल्दी करने होता है ना। सही बात है। ब्रिगेडियर साहब, आप ढूंढने का मरहला किसकी जिम्मेदारी, बेटे की लगाते हैं? नहीं नहीं, मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद ले लेता हूँ उसके लिए। और मैं जहाँ पे रहता हूँ सिंस सॉर्ट ऑफ अस्करी कॉलोनी है, Yes. तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज किस्म की फैसिलिटी होती है, बट स्टिल एट टाइम्स हम आइडेंटिफाई करते हैं, कहीं से लोकेट करके बंदा मंगवा भी लेते हैं, ताकि अगर घर में करना हो तो। सही बात है, मौसमी कसाइयों से जी तो हाँ, बचना नहीं बहुत नहीं, वो जरूरी तो होता है। कभी नहीं हो सही बात प्रोफेशनल है। या, वो कल जरूरी हमारे होता पास एक गेस्ट थे, वो बोलते हैं मैंने उससे बोला कि मैं बोल के गया हूँ अंदर के चांप निकालना है, मैं वापस आया तो मैं देख रहा हूँ कि वो चूरा चूरा बना हुआ, से बोल रहा हूँ चांप किधर, बोलते हैं सर ए देखो ना ए चांप। अरे भाई, अम्मा अब्बा की लड़ाई हो जाती है अगर कसाई की बोटियां ठीक से ना बने। हमारे घर सही में कह रही पहली हैं। ईद पे महाभारत शुरू हो चुकी होती है। चेक करें। ये अफसर साहिबा, आपके घर ये जिम्मेदारी अच्छा, आपके husband हमारे की घर लगी होती है? नहीं, मेरे हम ईद जो है अपने ससुराल जाके करते हैं, तो वहाँ पे जो मेरे फादर इन लॉ हैं, इज़ वेरी ऑर्गेनाइज पर्सन। तो सुबह वहाँ पे जो नमाज भी बहुत अर्ली होती है, तो उसके बाद उनका कई सालों से हमने देखा कि वो जो कसाई है पहले से बुक्ड होता है और वो सबसे पहले हमारी तरफ आता है, और हम लोग तकरीबन 10 बजे तक फारिग भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेरे भाइयों का घर है, यहाँ पे वो हमेशा डील कर देते हैं एंगेज करने में। तो वो जो कसाई आता है वो पूरे उनकी गली में लटका के चला जाता है, फिर वो जब मर्जी आए सुबह के लटकाया शाम तक वो आए ना आए। तो ये कि हमें मसला नहीं होता, बट बट इट्स नॉट आवर रिस्पांसिबिलिटी ना, ये इन मर्द हजरात हाँ, की है। actually. सर, आपसे मार्काए हक का इस बार हमारे पाकिस्तान ने जो मार्का मारा था, जिस पे हम सब फख्र महसूस करते हैं, पहली सालगिरह भी थी उसकी, सो उसके
हवाले से भी क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस ईद के मौका पर उन सबको जो कि बहुत सारे लोग इस पे मिसिंग भी होंगे, बहुत सारे शुहदा के घर में उस तरह से खुशियाँ भी नहीं मनाई जा रही होंगी, सो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मार्के हक या बुनियाद महसूस हम कहते हैं कि दैट हैज़ चेंज द डायनेमिक्स इन साउथ एशिया में नहीं, इंटायर एशिया में। पाकिस्तान का जो स्ट्रेटजिक प्रोफाइल दैट हैज़ रीजन, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र बना है साउथ एशिया में। वी आर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हम बन चुके हैं, वी आर ए स्ट्रेटेजिक प्लेयर बन चुके हैं। स्पेशली जो अभी रिसेंट नेगोशिएशंस हमने करवाई है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, एंड वी हैव सक्सीडेड, और इसके लाइकली अभी जो MOU साइन होने वाला है। सो पाकिस्तान देखें कि एक 79 ईयर्स में जो पाकिस्तान हासिल नहीं कर सका, इस 6 महीनों में 1 साल में हमने हासिल किया है। और मेरा मानना है क्रेडिट गोज टू द लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, एंड द पिवट वाज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिससे ये मुमकिन हुआ। क्योंकि डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फौज में हम कहते हैं जब आप स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेते हैं, दैट टू इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ यूर कंट्री, तो फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। जहाँ पे वार ऑन टेरर जारी है, वेदर इट इज़ खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में, और कैजुअल्टी शहादतें हो रही हैं, ऑफिसर्स भी हैं, जवान भी हैं, पाकिस्तान आर्मी के हैं, फ्रंटियर कोर के हैं, पुलिस के लोग हैं, CTD के लोग हैं, एंड सिविलियन। और रिसेंट जो वाक़यात हुए हैं, यकीनन सिविलियन लकी मरवत हो, बन्नू हो, नात वज़ीरिस्तान हो, सिविलियन की शहादतें बहुत हुई हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ जो कुर्बानियाँ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दी हैं, स्पेशली जब पुलिस की बात करें, अवाम की बात करें, पाकिस्तान में किसी एथनिक कम्युनिटी की इतनी कुर्बानियाँ नहीं हैं जितने पख्तूनों की कुर्बानियाँ हैं। सो मेरा ख्याल में हमें एज ए कौम, हमें उनको नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए शहादतें दी। अमेरिकन एक प्रेसिडेंट थे, प्रॉब्ली ही वाज 39, कोलिश उनका नाम था। उन्होंने ये कहा था जो कौमें अपनी हीरोज़ को भूल जाती हैं, वो कौमों का नाम निशान मिट जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ऐसे कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि ये पिछले 1 साल में ब्रिगेड साहब आपने भी जो है ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जितना सिविलियंस का हुआ है रुझान अपनी मिलिट्री की तरफ, और चाहे हम लोग देखते हैं कि जो आजकल के नए बच्चे हैं वो हों या पुराने हों, तो वो दोबारा से कल्चर रिवाइव हुआ है और दुनिया ने बाहर से फील किया है कि ये कौम जो है वो मुत्तहिद। वो इसलिए भी ना, ऑपरेशन सिंदूर का बेसिक कंसेप्ट क्या था, उन्होंने कहा पाकिस्तानी नेशन दे आर डिवाइडेड, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, बहुत सख्त इख्तलाफात हैं, दिस इज द राइट टाइम टू स्ट्राइक। और उन्होंने कहा था पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन आपने देखा कि जिस तरह कौम मुत्तहिद हुई इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एफिलिएशंस, पाकिस्तान के झंडे के नीचे इकट्ठे हो गए थे। और देखें जहाँ पे मिसाइल गिरता था वहाँ पे हज़ारों लोग जमा हो जाते थे। सो दैट वाज द रिजॉल्व एंड रेजिलियंस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय दिस पाकिस्तानी नेशन। तो शिकस्त हमें कोई नहीं दे सकता। देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान, ने कायद-ए-आज़म ने कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आपकी आमद का बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। आप आए हैं हमारे सेट पे, हमें आपने बताया अपने कल्चर के बारे में, अपनी ईद के बारे में, आप वक्त निकाल के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन साहब, ब्रिगेडियर साहब को हम जो है वो रुखसत करेंगे, लेकिन हमारे साथ बाकी मेहमान यहाँ पर मौजूद होंगे और कुछ नए मेहमान भी हमारे साथ शामिल होंगे। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, कहीं मत जाएं हमारे साथ। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ईद उल अज़हा की एम न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात आप लोग देख रहे हैं, जो आज से शुरू हुई है, 2 दिन तक जारी रहेगी। मुख्तलिफ एंकर्स और मुख्तलिफ गेस्ट आपको ज्वाइन करते रहेंगे इसी सेट पर। लेकिन अभी हमारे साथ एक और शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान के एक उभरते हुए सितारे हैं, और अगर मैं यूं कहूं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में जहां पर इस वक्त ज़रूरत है कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आएँ, तो इस तरफ जो लोग आ रहे हैं मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा जो है वो काम देने की ज़रूरत है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आने की ज़रूरत है। और वहीं पर हमारी जो एक्टिंग फील्ड है यहाँ पर लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास एक्टर्स आ रहे हैं, काम को आगे फैला रहे हैं। इसी तरीके से एक अपकमिंग पाकिस्तान के स्टार मुख्तलिफ ड्रामास में ऑलरेडी जो है वो अपनी एक्टिंग के जौहर दिखा चुके हैं। अभी भी करंटली इनके मुख्तलिफ टेलीविजन स्क्रीन्स पर ड्रामाज ऑन एयर हैं। हमारे साथ मौजूद है जी पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक एक्टर जिनका नाम है अब्बास अशरफ। अस्सलाम वालेकुम अब्बास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, आप सबको ईद मुबारक। कैसे आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक, आप बताएं। सो अब्बास,
सिर्फ आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए, हम लोग सारे गपशप कर रहे हैं, मुख्तलिफ गेम्स भी खेली जा रही हैं, लेकिन कुछ बेसिक सवालात जो मैंने इनसे किए हैं तो वो आते साथ जो है ना मैं आपसे करूँगा, वो ये कि ईद के दिन और ईद के दिन से पहले वो बकरा, जानवर, वो गाय, बैल, दुम्बा, वो कैसे जो है वो ढूंढने का मरहला होता है? वो जब पहले होता था बहुत ज़्यादा, जेनजीज के दौर में तो इतना ख़ास नहीं है, पहले होता था तो काफ़ी एक्साइटेड होते थे हम सब। अब कोई इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती। हाँ, तो ये वो चीज़ नहीं है। इसका छोटा सा ही जवाब है इसका, मैं आपको क्या अच्छा, तो मंडी आप जाने का बिल्कुल छोड़ दिया? मैं आपको ऐसे हकीकत नहीं बात बताऊँ, मैं बहुत रेयर गया मंडी। ठीक है। ज़बरदस्ती मुझे दोस्त लेके जाते थे, घर वाले ले आते थे, जो मैं कहता था बस ठीक है अल्लाह की राह में करना है तो बस ठीक है, बस हाँ, लेकिन उसे ख्याल रखना, लेके घूमना फिरना वो लाज़मी। ठीक है, तो कुर्बानी तो अब भी होती होगी घर में? हाँ ऑफ कोर्स। तो वो क्यों, किसकी जिम्मेदारी है फिर? वो बस सबकी, वो भाई की, फिलहाल भाई की। ठीक है। लेकिन वैसे आपको ये नहीं लगता कि मेरे ख्याल से जो पुराने ज़माने में ईदें होती थी, मतलब आपके बचपन की ईदें जो आपने पहले गुजारी हैं, वो ज़्यादा हेल्दी इन अ वे होती थी कि एंजॉयमेंट ज़्यादा होती थी, एक्साइटमेंट ज़्यादा होती थी। अब इतनी मशीनी लाइफ हो गई, इतनी रोबोटिक लाइफ हो गई, आपको वैसे ही टाइम नहीं मिलता कुछ एंजॉय करने का। ईद पे या तो आप अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं या फिर आप कहते हैं कि अभी फ़िलहाल मुझे ना छेड़ो, 1-2-3 दिन ही मिले। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही है। पहले तो ये होता था कि हम सब जो होते थे नानी के, दादी के घर चले जाते थे, अब वो चीज़ें नहीं रही। अब तो मतलब एक फैशन बन गया है, ईद भी ना अब एक फैशन बन गया। सॉरी टू से शायद कुछ लोगों को बात बुरी लगे, लेकिन ये है कि मैंने ये नोट किया कि अब तो कुर्बानी भी फैशन बन गई। अब सोशल मीडिया और अल्लाह की कुर्बानी में फ़र्क आ गया है। कुछ लोग अल्लाह के लिए करते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया के लिए करते हैं। तो अब मुझे इस तरह की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये है कि बस मैं तो ये कहूँगा कि हाँ खाता तो ठीक है, खाना कौन छोड़ता है? हम सारे हैं। ये खाना तो नहीं छोड़ सकते ना। बनाते हैं, बनाना आता है खाना, कुकिंग। मुझे चाय तक नहीं बनानी है। अच्छा, मुझे चाय और अंडा उबालना आता है। क्या आप तो मुझसे बहुत ही एग्जैक्टली, मुझे चाय भी बनानी आती है 1 कप और साथ अंडा भी उबालना। शादी से पहले सीख लेना सब कुछ। मेरे छोटे भाई की तरह कह रहे 1 कप, वो भी कहते हैं अच्छा 2 बंदे के लिए बनानी है, 1-1 कप करके 2 बार मैं भी ये बोलता था। लेकिन अब्बास, व्हाट्स योर फेवरेट डिश जिसका इंतजार होता है कि बारबेक्यू करना है, या रान चाहिए, या चांप चाहिए, या कुछ और चाहिए? मैं कढ़ाई। हाँ, तो कढ़ाई भी मुख्तलिफ किस्म की, मतलब पेशावरी कढ़ाई अलग होती है। हाँ, पेशावरी टाइप। ये इन्होंने, ये देखे मुझे थोड़ा हेल्प करती है। हाँ, नमकीन गोश्त जरा वो अच्छा लगता है। अच्छा, वैसे मुझे दुम्बे का गोश्त ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मतलब बिल्कुल ही पठानों वाला हो। शान जो है ना वो पार्टनर आ गया है। ठीक है, आपको भी पसंद है ये? बहुत अच्छी बात। वो तो वज़ीरिस्तान का तो माशाल्लाह से हर किस्म का गोश्त खा सकती हूँ, तीतर, बटेर। वाह, हाँ, वैसे क्या क्या ट्राई किया हुआ है आपने? क्या क्या ट्राई किया हुआ है आपने? आई हैव ट्राइड बटेर, तीतर, मछली, केकड़े, ऑल सी फूड, ऑक्टोपस। ऊंट का गोश्त भी खाया है। ऊंट की एक दफा कुर्बानी की थी हमने, तो वो भी खाया है। ऊंट का गोश्त आप लोगों ने खाया हुआ है? अच्छा, मैंने एक दफा ट्राई किया था, अच्छा होता है। हाँ, मैंने सुना है बहुत लजीज उसका एक अपना नमकीनपन और उसका कुकिंग टाइम बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन उसका एक अपना नमकीनपन होता है जिसकी वजह से उसका एक अलग से टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा मिलता है। मैं सिर्फ वीडियोस में देखा है, पूरे ऊंट जो है वो। अच्छा, तो शान भाई आपने क्या क्या चीजें ट्राई की हुई हैं, क्या क्या खाया हुआ है? मैं मारखूर का किया हुआ, मारखोर सबसे बेस्ट। ये खाना बाकी रह गया। बाकी तो बकरे वगैरह ये तो चल। लेकिन मेरा मारखोर का एक्सपीरियंस ऐसा था, बड़ा डिफरेंट सा है। हाँ, पता है, अगर मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो एक ऐसा गोश्त, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा देसी घी आप मिला दें, ठीक है, तो उसकी एक जो है ना जुबान पे रखते साथ तासीर जो है वो आपको जो फील होती है, ओवरडू हो जाता है, या ओवरडू वाली फील, वो जो है ना वो फील आती है। तो इस तरीके से था। वेल, अफशा साहिबा, आपने क्या क्या जो है वो ट्राई किया? अच्छा, मैंने हिरन का गोश्त खाया हुआ है। और कैसा टेस्ट होता है उसका? हिरन का गोश्त अच्छा होता है, ड्राई होता है, उसमें कोई बहुत चर्बी वगैरह नहीं होती है, वो बहुत मजे का होता है। और फिर जो जंगली खरगोश होता है ना, उसका आई लव जंगली खरगोश, वो तो मैंने भी खाया है, सो गुड, वो बहुत मजे का होता है। फिर ये जो आपके पास होते हैं केकड़े हैं, वो बहुत मजे के होते हैं, श्रिम्प्स हैं, मसल्स हैं, और ये जितने भी आप ये चिड़े हैं और ये बटेर हैं, ये भी बहुत ज्यादा मजे के होते हैं। बटेर आप जो
कटेर तो मैंने भी खाया। कटेर का गोश्त मैंने भी खाया है। कम होता है मगर अच्छा होता है, टेस्टी होता मैं है। तो लिस्ट ही सुन रहा हूँ। वो कह रहे क्या मैंने सीन सिर्फ है, आपने कढ़ाई क्या पे ही खाया? रह गए। तो ये चीजें हमने हमने मतलब वही हम खा दुम्बे का सकते हैं। गोश्त, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, हाँ, और हाँ सिर्फ ऊँट कढ़ाई का एक तक दफा में खाया होता था। है। अच्छा, वो भी दोस्त ने पका पकाया दिया था तो खाया था, जिस तरह पता नहीं, आई गेस आपने कहा कि काफी टाइम लेता हाँ है उसमें बहुत टाइम। तो बस वो दोस्त ने दिया था तब खाया था, उसके अलावा यार, मैं तो हम मैं इनकी लिस्ट पाकिस्तानी, सुन के हम सब हैरान कुछ खा माशाल्लाह। सब कुछ खा सकते हैं बिल्कुल। हम धोखे भी लंगड़ खा आजम, सकते हैं। पत्थर आजम, सही बात है, हम धोखे भी खा सकते हैं। हम धोखे भी खा सकते हैं, हम पूरा मुल्क खा सकते हैं। कोई खाने को दे दे हम दे दे हमें। अच्छा जी, एक गेम खेलते हैं। एक गेम खेलते हैं, बहुत ही सिंपल की सी गेम है। 5 सेकंड में जो है ना वो 5 चीज़ों के नाम आप लोगों ने बताने, लेकिन क्या चीज़ें होंगी वो मैं आपसे पूछूंगा और जल्दी जल्दी बताने हैं, ठीक है? सोचना आप लोगों ने नहीं है। स्टार्ट हम करेंगे अफसर साहिबा इस दफ़ा आपसे, ठीक है? सबसे पहले आप ये बताएं 5 गोश्त से बनी डिशेस के नाम। 5 गोश्त से बनी हुई है। आलू गोश्त है, कबाब, चपल कबाब है, सीख कबाब है, बारबेक्यू है, तवा कीमा है। बेहतरीन, सही हो गया। 5 कुर्बानी के जानवरों के नाम। यार मुझसे इतना टफ यार। अच्छा चले, पाँच ही है। ऊँट, दुम्बा, कह रहे, अभी तो बकरा, बताया था। बैल, गाय। नहीं गाय होती है, होती हाँ, है, होती है, होती है, जायज़ है, बस जल्दी जायज़ जल्दी में है। बोल दिया मैंने। जायज़ है, जायज़ है। होती है। शुक्र वाली जायज़ है जी। सबसे ठीक क्विक है। मैंने दी है वैसे आपसे। हाँ, मैं वैसे क्विक दिया वाकई में। या। शान भाई, वेरी डेंजरस मेरे लिए पता नहीं है, यार, खैर मैं slow-mo शो के बाद चलेगा, आपसे मिलूंगा जरूर। ऐसा मेरे लिए बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। नहीं आसान है। देखें, आप दुम्बे का शौक है, ठीक है? 5 चीजें जो दुम्बा खाता है। ये घास, हो गया? चारा, पीछे पड़ गया मेरे। चले अच्छा क्या चीजें जो दुम्बा खाता है। सर मैं हेल्प कर आई देता लव हूँ हिज आपको। एक्सप्रेशन। घास चारा, घास चारा, घास। ये क्या बात वैसे दुम्बा घास चने तो भी नहीं खाता है। घास नहीं हाँ खाता। चने भी खाता। घास नहीं खाता। चलो नहीं, दुम्बा इसके अपने स्पेसिफिक Yes. कुछ खुराक। डिशेस भूसे वाला चारा चलो भी है, इतना पता है ये हाँ, चारा होते हैं, चारे के डिफरेंट चने भी खाता है, चने भी खाता है, बिल्कुल। फ्रूट भी खाता है, फ्रूट भी खाता है। Vegetables भी खाता है। Okay, ये वैसे मैंने Oh my इन्फॉर्मेशन God. ऐसे ही आपसे पता चला है Informative है भाई। आपसे पता चला है। फ्रूट्स खाता है हाँ। खाते हैं। इस अच्छा, बार मैं फ्रूट खिलाऊंगा वैसे। हाँ सही है। बस उसको गोश्त नहीं खिला। 5 ईद की मिठाइयों के नाम। बर्फी, गुलकंद, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और चमचम। वाह, बेहतरीन। और इसी बात पे हम जो है ना वो मिठाई, सबको मिठाई ये फ्रेश खिलाना है, चाहेंगे। ये हमारी बाकियों की तरह नहीं है कि हमने सजाने के लिए नहीं रखी हुई, ये ताज़ी है। हाँ वो हमारे उधर होता है। एग्जैक्टली, मैं यही कहने आई नो, लगा। आई नो। हमारे सेट पे भाई स्प्रे करके रख देते इसीलिए ताकि हम कोई खिला ना रहे हैं कि हम कहेंगे ओरिजिनल है। हाँ ये मैम को भी आगे दीजिएगा। ये ले आप। थैंक यू। या मुंह तो मीठा होना चाहिए ना ईद का दिन ये है। आगे दें। प्लीज जी, मैं भी आगे इनको आप भी फॉरवर्ड ले। कर देता हूँ। वैसे ये भी ना अक्सर घरों में होता है, मैं अक्सर ये घरों में लूंगी नहीं होता कि रसगुल्ला। ईद के दिन Thank मिठाई you. का एहतमाम, ठीक है, और मीठे का एहतमाम खास तौर पर। सो इसलिए मीठा खाते खाते आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों के यहाँ मीठा कौन सा बनता है और व्हाट्स योर फेवरेट, अपना अपना जो है ना वो क्या। शान भाई आप बताएं। मीठा वैसे नॉर्मली मुझे तो पर्सनली फ्रूट चाट अच्छी लगती है, मतलब अगर उसमें वो, मगर ये कि बेहतरीन। शीर खोरमा ज़्यादातर वो हाँ। भी पसंद किया जाता है बहुत ज़्यादा। तो पर्सनली आई लव फ्रूट चाट। सेवइयाँ बहुत पकती हैं। समझ गए? आपको तो है पसंद क्या होती है कि बने। मुझे भी वही पसंद है। अच्छा ठीक है। मैडम आपको हमारे यहाँ खीर और सेवइयाँ, खीर खुरमा और खीर खीर और साथ केक भी ज़रूर आते हैं। और मैं एक आपको थोड़ा सा फ़नी बात भी बताऊं कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया जब मेरी शादी हुई कि जो तुम्हारा हस्बैंड है और मेरा देवर ये क्या करते थे कि इससे पहले रात को केक आ जाते थे, तो ज़ाहिर है बच्चों को कहते कि नहीं खाने, तो ईद पे ऊपर का छोड़ के नीचे नीचे से काट के खाते थे। जो सुबह होती थी तो केक ऊपर से ठीक होता था, नीचे से सिर्फ तो आजकल जो बच्चे हैं वो केक भी बहुत पसंद करते हैं। और तो अगर किसी को चोरी चुप के केक खाना तो ये तरीका वेरी स्वीट टूथ। हमारे गाजर हलवा, गजरेला, सवैयाँ, शीर खुरमा तो सिर्फ ईद पे ही बनता वाह। है। शाही टुकड़े, ट्राइफल, हमारा फ्रूट ट्राइफल बड़ा मशहूर है मम्मी के हाथ का, और खीर। नहीं तो घर आप की तो घोटे मिठाई वाली। खा के पेट भर गया, फिर आप गोश्त कहाँ से खा लेंगे। मेरा तो वैसे नहीं, मैं सब कुछ खा लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह मेरा से। मैदा बड़ा अच्छा है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता होता है ना मीठा वैसे ही थोड़ा हैवी होता है, अच्छा तो अगर वो वैसे खा लो तो बिकॉज आई एम अ योगी जिमर हूँ, तो वो मीठा उस तरह से अब बॉडी लगता लेती नहीं नहीं है, है। हाँ। आई डोंट टेक शुगर एट ऑल। ओके तो मेरा वो चीट डे जो होता है ना वो अब, तभी होता तो उसमें मुझे मीठा खाना होता है, तो उसमें मैं चीज केक हो कुछ भी हो मैं मीठा लेती हूँ।
वेरी नाइस। शान, आपको तो बताया आपने, वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे रसमलाई ज़्यादा पसंद होती है ना, है। रसमलाई सो गुड, सो गुड। सही बात है, और वो ठंडी ठंडी हो। लेकिन अब मेरा दिल कर गया है है। कोई नहीं, आप यहाँ से निकलेगा, ये 7 पेट्रोल पंप है, वहाँ से आपको जो है ना वो रसमलाई मिलेगी लास्ट में। सही बात है। अच्छा जी, एक और गेम खेलते हैं, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है, आप लोगों से जो भी पूछा जाएगा आप लोगों ने गलत जवाब देना है। और बहुत ही सिंपल सी गेम है। बकरा खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं आप? बाजार। बाजार तो जाते हैं, मीना बाजार। ठीक है, मीना बाजार जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, बहुत मजे का है। कुर्बानी का गोश्त किन 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है? गलत जवाब देना है, मैं बता रही हूँ। गलत जवाब। हाँ, सही ना दे दे। अच्छा, ये खुद खा लेते हैं सर। वो तो खाते हैं, वो तो एक हिस्सा होता है। हाँ, ये तो होता है बिल्कुल। ये दिया जाता है जनाब, ये अच्छा उल्टा बताना है सर। हाँ ना, यही तो गेम है। सबसे मुश्किल क्वेश्चन मेरे लिए। शायद में जो सीधा चल रहा होता है मैं बस आपकी तरफ लेकर आ जाता दिया हूँ। जाता है कसाई को, हाँ, अमीरों को, और पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिशियंस को, और द फाइनल लास्ट बट नॉट द लीस्ट कसाईयों को। हाँ। कसाईयों को सही सही। कसाईयों को तो हाँ। वापस जिससे लिया जाता है उसको। आप जल तो जलाल तू आई भला टाल तू पढ़ के जवाब दिया करें। अच्छा अब्बास, टिक्के और कबाब बनाने के लिए सीखें किस चीज़ की बनी होती हैं? सोने की होनी चाहिए। होनी चाहिए, वैसे सही बात है, ये तो अच्छी बात है। और उसकी अपना प्लास्टिक की। और अगर ज़्यादा आपका दिल हो तो उसकी रबड़ की भी कर सकते हैं आप। सही बात है। अफशा साहिबा, जब कसाई गोश्त छोटा या बड़ा काट दे तो घर वाले क्या कहते हैं? बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और भंगड़े डालते हैं। फिर हमारे घर में जो होते हैं वो आपने बताएं। बारबेक्यू करते हुए कोयला सुलगाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? पानी। हाँ, वैसे आइसक्रीम भी हो सकती थी, लेकिन पानी जो है ना पानी डाले कोयले से। वो है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ईद के दिन जब मेहमान घर आए तो उन्हें सबसे पहले क्या पेश किया जाता है? गलत जवाब देना। अच्छा, गलत जवाब। देखो नस्वार। सबसे पहले खाली प्लेट। खाली हाँ, प्लेट। खाली प्लेट भी ठीक है। वेरी नाइस। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो क्या गाय या ऊंट कभी दरख्त पे चढ़ सकते हैं? बिल्कुल चढ़ सकते हैं। आपने देखा है? तो होते ही वहीं पे। वो तो होते ही वहीं पर रहते ही है। वहीं ये है। ऐसे जो है ना, ये होना चाहिए था। अच्छा, आप पानी पी लो। ईद पर ज्यादा गोश्त खाने के बाद जब पेट खराब हो तो डॉक्टर क्या मशवरा देता है? डॉक्टर कहते हैं और गोश्त खाइए। मेरे घर से भी आप ले जाके खा ले। Yeah, I like that. अच्छा, क्या आपका दर्जी ईद पर कपड़े वक्त पर देता है? ओह यस बिल्कुल। चांद रात से पहले खुद फोन करके कहता है बाजी आपका आपकी आंखों से सच्चाई नजर आ रही है। दर्द है, ये दर्द पहचाने इसको। हमें तो उल्टा ही बता रहा था। कहता है बाजी आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप ही का तो सूट था, लेना आप ही था। का सूट है तैयार। अच्छा जी, आप ईद पर नहाते हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, सही हो गया। हाँ, सो इन्होंने कहा अगली बार हम यहाँ ईद झूठ मनाने बोलना नहीं कितना आसान है। हाँ, तो अब जो है ना हम लोग ख़वातीनों हजरात की भरपूर फरमाइश पर शान भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक और खूबसूरत सा गीत जो है वो जो सुनाएं। नजम को बहुत पसंद है। हाँ, मैंने अच्छा वो पहले सुना था, वो बाद में सुना था। नहीं, हालांकि वो बाद में रिलीज हुआ है। द सेकंड वर्जन मतलब उर्दू ही सॉन्ग है, मगर उसके भी जो म्यूजिक है पश्तो थोड़ा सा हम लोगों ने डिफरेंट Composition, हाँ। किया। बट तेरे शहर में बाकी बहुत थोड़ा अच्छे सा lyrics स्टूडियो में जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा एको जो है ना वो भी हमें प्रोवाइड कीजिए। हैं। हाँ, ताकि एंजॉय कर सकें। हो हर एक राही ने हमको रोका तेरे शहर में, हम सनम आए हैं बस एक लहर में वो सारे दोस्त भी मिलते हैं अब कम कम से तेरे शहर में, हम सनम आए हैं बस एक लहर में हो तेरे शहर में, हम सनम आए हैं बस एक लहर में। थैंक यू।
बहुत खूब। बहुत खूब, माशाल्लाह। ब्रेक पर जाने से पहले अब जो है ना वो ज़रा मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो गेस्ट हजरात हैं ये अपने अपनी फील्ड्स में इस वक्त क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है नए जानना। प्रोजेक्ट। बिल्कुल। सो सना साहिबा, आपके आजकल क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या हो रहा है? अभी नाम ले लो। हाँ बिल्कुल लेना, बिल्कुल हद चल रहा है, सोप है, ठीक है। हम पर मम्मा भी रिसेंटली फिनिश हुआ है। ठीक है। फिर ग्रीन पे चल रहा था, वो भी अभी पिछले हफ्ते ही मोमिना इकबाल के साथ जहन्नुम बरास्ता जन्नत, जन्नत बरास्ता जहन्नुम, तो जन्नत बरास्ता वो हाँ। Nice. और अभी एक दो साइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर बात चल रही है, ठीक। फिर एक दो शोज भी हैं ठीक जिन है। पर बात चल रही है, Very तो वो nice. अभी तो मतलब कि कर रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब्बास से भी मैं डेफिनेटली पूछूंगा कि आप अपने कैरेक्टर को कैसे जो है वो परसीव करती हैं? मैं आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। ओके। I listen to director what my director wants out of me, क्योंकि एक कैरेक्टर को एक एक्टर के परफॉर्म करने में बहुत वेरिएशंस होती है। जिस तरह अभी मैंने जो एक लास्ट प्रोजेक्ट किया मुअम्मा, उस पे मुझे डायरेक्टर ने बताया कि उसको कितना पेंडू करना है, उसको कैसी बॉडी लैंग्वेज देनी है, वरना आई कैन गो फ्रॉम दिस स्केल टू दिस स्केल, बट वो एक पैरामीटर सेट कर लिया जाता है पहली ही सिटिंग में कि कपड़े ऐसे होंगे, बाल ऐसे होंगे, हाथ ऐसे लेगा, मुंह खोल खोल के बात करने हैं, आपने बैठना बिल्कुल तमीज से नहीं है। I've seen that, बहुत मजे का काम था, बिल्कुल ऐसे मैंने ही, देखा तो सही बात है। It was totally, you know, opposite to your own एंड personality. थॉरली बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं कि जिनको आप परफॉर्म करते करते उनको खुद मज़ा आना शुरू हो जाता है, और जब एक्टर को मज़ा आना शुरू हो जाता है ना, कैरेक्टर वहाँ से उठता है। सही बात है। और मेरा मानना यह है कि जब आप परफॉर्म करते हैं ना कोई कैरेक्टर, तो उस वक्त सना हुमायूं एक एक्टर की ओरिजिनल पर्सनालिटी पीछे होनी चाहिए और आपका जो कैरेक्टर है ना वो दिखना चाहिए। ये नहीं दिखना चाहिए कि ये सना हुमायूं है, वो दिखना चाहिए कि वो रुखसाना है। तो वो मेरे लिए मेथड, आई एम अ वेरी मेथड एक्टर। Very nice. तो मैं बड़ी कैलकुलेटेड एक्टिंग करती हूँ, और कहाँ आँख उठानी है, कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ अपने लट हिलानी है, क्योंकि टीवी जो है ना ये स्क्रीन है। टीवी पर दो चीजें चलती हैं सिर्फ, आपकी आंखें और आवाज। टीवी पर आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। और ये समझ होना बहुत जरूरी है। और मेरे जो दोस्त हैं थिएटर वाले, उनको काफी प्रॉब्लम यही फेस करनी पड़ती है कि एक्चुअली ये जो हमारी आजकल की विंडो है यहाँ तक कि यहाँ की एक्टिंग जो है ना वो आपने करना आंख यहाँ से यूं उठानी है, तो आपका बहुत काम कुछ हो कह गया देना। बस। एग्जैक्टली, सही बात है। शान भाई क्या हो रहा है आजकल, क्या नया प्रोजेक्ट्स चल गाने, रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स पे तैयारियां हो रही हैं? न्यू अभी एक सॉन्ग उर्दू में सेमी क्लासिकल काइंड ऑफ एक गज़ल को हमने थोड़ा टेक्नो के साथ मिक्स करने की कोशिश की है, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है आजकल कि खैर वो तो ऑलवेज हमेशा ही चलता आ रहा है। खान साहब, नुसरत अली खान साहब के सॉन्ग्स काफ़ी रीमिक्स किए जा रहे हैं अभी तक बहुत अच्छा। तो वो मतलब कुछ मुश्किल पोइट्री भी अगर दी जाए या अच्छी संजीदा पोइट्री दी जाए तो वो लोग पसंद कर रहे हैं आज। मतलब जो यूथ स्पेशली उस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट कर रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस चीज़ पे ज़रा काम किया जाए। और प्लस एक दो पश्तो प्रोजेक्ट्स भी हैं, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स की हैं, डिफरेंट हैं, थोड़े सेमी क्लासिकल की तरफ ज़्यादा मुड़ रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ थोड़ी अलाप और इन चीज़ों को भी जो है ना, जो मेरी एक स्ट्रेंथ है वो ज़रूर उस पर मैं काम करूँ। आपने वैसे मौसीकी खुद सीखी है या उस्ताद से सीखी है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे वालिद साहब भी अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, खैर ये पहाड़ों की कसम भी उन्हीं का लिखा हुआ था। ही वाज अ वेरी गुड पोइट, और प्लस कंपोजिशन में भी बहुत ही उनका माशाल्लाह अच्छा काम किया उन्होंने। मगर खैर वो 90s का दौर था, उस टाइम में उन्होंने एक स्पेसिफाई काम किया, मगर ये कि काफ़ी हेल्पफुल थे, उनसे मैंने थोड़ा बहुत सीखा। बाकी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आई एम अ वेरी गुड लिसनर बाय द वे। तो एज ए लिसनर जो है ना, जो अच्छा लिसनर होता है, मेरे ख्याल में अगर अच्छे लिसनर ना होते तो अच्छे सिंगर्स कैसे होते हैं? सो दैट्स व्हाई यू नो, एक अच्छा लिसनर जब आप होते हैं तो उसके बाद आपकी कंपोजिशन में आपको बहुत हेल्प करता है, वो चीज़ नजर आता है। दैट्स द रीजन बिहाइंड एक्चुअली। आपके नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, आपके नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? मैं भी ग्रीन एंटरटेनमेंट के साथ कर रहा हूँ। फारूक ग्रीन साहब उसके डायरेक्टर हैं और फायज़ इफ्तिखार उसकी राइटर है। एक मोहब्बत और ड्रामे का नाम है, एक मोहब्बत और वो इंशाल्लाह 8 जून को ऑन एयर हो जाएगा, इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे 8 बजे। और इनकी जो बात है डायरेक्टर एक्टर वाली,
70% मैं भी डायरेक्टर हूँ। अच्छा। हाँ, ये इन्होंने जो बात सो की हाउ ना मच कि इट हेल्प्स यू वैसे भी, क्योंकि आजकल हम जो नए जो हमारे न्यू कमर्स आ रहे हैं उनका एक गिला ये भी है कि जो उनके सीनियर्स हैं, जो सीनियर हमारे आर्टिस्ट हैं, उनका रवैया उतना हमारे साथ मोटिवेटिंग नहीं होता, इनकरेजिंग नहीं होता, तो हम बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं। सो आप लोगों के साथ भी इस तरह के कोई इंसिडेंट्स रहे हैं? मेरे साथ देखिए, आहद रज़ा मीर उस पर लीड कर रहे हैं, मैं सेकंड लीड कर रहा हूँ उसमें। आहद भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर मैंने एक टेलीफिल्म की फ़ेरोज़ खान के साथ, तो फ़ेरोज़ भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसी कोई चीज़ फेस नहीं की। और जहाँ तक बात रही कि प्रोजेक्ट के अलावा कैरेक्टर्स की बात, मैं इनकी बात बड़े गौर से इसीलिए सुन रहा था क्योंकि ये सारी वही बातें कर रही थी जो मैं कहना चाह रहा था। ये है कि ये बात सच है कि ये जब कहती है ना कि आंख का इशारा, ये वो आपने भी काम किया, आपको पता है। हमारा एक बड़ा मसला होता है, हमारा फोकस बड़ा आउट हो जाता है। ऐसी आवाज़ आती है कि ज़्यादा हिलते हैं तो फोकस आउट हो रही है, वाकई स्क्रीन बहुत छोटी होती है। तो ये है कि मुझे उनके साथ काम करके एक तो सीखने को बहुत मिला। मतलब मैं यही कहना चाह रहा था कि हमारी इंडस्ट्री के कुछ डायरेक्टर्स जो हैं ना, जिन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा काम करते हैं, उनमें एक फारूक रैन नो डाउट इन इट कि वो जिस तरीके से हैं, तो वो हर एक्टर की एक ख्वाहिश होती है कि वजाहत हुसैन, बाकी दादा के साथ इस तरीके से ये डायरेक्टर्स जो हैं ये बहुत कमाल के डायरेक्टर्स हैं, नो डाउट। सो आई एम श्योर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा, बहुत सीखने को मिला। और मैं कहता हूँ कि मैं आपको सही बताऊँ, मैंने तो जितने भी तक प्रोजेक्ट्स किए थे उसमें जितने भी मेरे सीन्स थे तकरीबन ओवरऑल मैं जब देखता था, एक शहजाद कश्मीरी साहब के साथ मैंने सबात किया था, तो उसमें भी मुझे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करवाई थी। तो उसके बाद ये है कि फ़ारूक रिन साहब ने मुझे मतलब कि मूवमेंट बताना, हर चीज़ बताना, यूँ करना है, ऐसे बात करनी है, वेरिएशन समझाई, सारी चीज़ें। तो एक प्रेशर भी था कि अभी तो आएगा, फिर इमरान भाई ने भी देखना है, सब ने देखना है, ऑडियंस भी देखेगी, फिर उनके प्लेयर्स को तो माशाल्लाह सारे। और दादा की एक बात बहुत अच्छी है, वो सिर्फ हीरो हीरोइन पे फोकस नहीं करते, यही तो सबसे अच्छी बात है। अपने हर कैरेक्टर से उतनी ही मोहब्बत करते हैं, उसका एक्सपोजर इक्वल रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वैसे आपसे मैं ये भी पूछना चाहूंगी, आपके भाई ने ऑलरेडी एक बार जो इतना हाई सेट किया हुआ है ना, ठीक है, वो लेगेसी का प्रेशर, हाँ, वो कितना प्रेशर होता है आप पे, एंड हाउ आप पीपल जो आपको फीडबैक देते हैं, सो वो किस तरह का देते हैं? मतलब अल्लाह का शुक्र अभी तक तो अच्छा ही आया। लोग ये नहीं कहते कि मतलब लेकिन बार इज ऑलरेडी ना बहुत हाई है ना, तो जाहिर हमारी एक्सपेक्टेशंस भी फिर यही होती हैं कि माशाल्लाह से जो आपके भाई हैं आप भी उसी तरह होंगे। ऑफ कोर्स उन तक तो खैर ये तो मैं बिल्कुल सही कहूँगा, मैं तो नहीं पहुँच सकता, वो तो बहुत सीनियर है। और वो मुझे इन्होंने दादा के प्रोजेक्ट से पहले भी ना आधा घंटा बिठा कर रूम में बहुत बड़ा लेक्चर दिया। तो मेरा एक इशू था और वो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। मेरी कोशिश होती थी कि जब मैं एक्टिंग करूँ ना, तो अगर मैं यूँ स्माइल दूंगा तो मैं थोड़ा अच्छा होऊंगा, तो उसमें ना मैं स्टिफ हो जाता था एक्टिंग करते वक्त। इमरान भाई ने मुझे कहा, ना तुमने बाल देखने हैं, ना कपड़े देखने हैं, ना आंखें देखनी, तुमने एक्टिंग करनी। तुम जब एक्टिंग करोगे ना तो फिर तुम देखना, तुम खुल के एक्टिंग करो। और फिर जब दादा के सेट पे भी खैर मैंने शुरू में ये ज़रूर किया कि मैंने अपने बाल थोड़े से ना बना लिए। वो दादा है, उन्होंने फिर मेरे बालों कैसे ख़राब किया, तो मैं वही बस वो दिन था पहला। और अभी मतलब कि पिछले अगस्त से मैं वो प्रोजेक्ट कर रहा था, तो वो दिन है और आज का दिन है। मैंने दोबारा सीन से पहले बालों को नहीं बनवाया कि मैंने हीरो लुक में आना है, फला ऐसे। तो ये है कि एक तो मेरी किस्मत भी थोड़ी ऐसी है कि मुझे मेरी नेचर के ऑपोजिट कैरेक्टर मिलता है। एक एक्टर के लिए चैलेंज यही होता है, मजा भी यही आता है, आउट ऑफ कंफर्ट जोन। फिर ये है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को ऑब्जर्व करना कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे कौन से कैरेक्टर, क्योंकि सबात में जो मैंने कैरेक्टर किया था वो एक स्नेक फ्रेंड का था। मैंने आज तक किसी दो दोस्तों में किसी की लड़ाई भी नहीं लगवाई, और उसमें मुझे तलाक तक करवानी थी। तो मैंने कहा यार अब मैं इसको, फिर मैंने अपने इर्द गिर्द के लोग देखे, फिर मैंने समझा कि यार वो अभी तो ऐसा करता है, फलां भी तो ऐसा करता है, तो बस उनको करके वो किया। तो बस फिर उससे ये था कि लोगों को पता चला इंडस्ट्री में कि इमरान अशरफ का भाई है, बस फिर ऐसा ऐसा काम। हमारे व्यूअर्स को भी वैसे हम बता दें, इमरान अशरफ के भाई हैं, सो इसीलिए हम कह रहे हैं उनका बार इतना हाई है जो उन्होंने सेट किया हुआ है, तो हम इनको भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर यही एक्सपेक्ट करते हैं देखना इंशाल्लाह। अफशा साहिबा, क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किन चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है? और एक और चीज़ इसके साथ, चूँकि आप ऐसे इदारों के साथ मुंसलिक रहती हैं जो सोशल कॉज के लिए काम करते हैं और आप खुद बहुत बड़ी एक प्रोफाइलिंग है आपकी, व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर सकती है। और हमने देखा है कि पास्ट में वुमेन राइट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा काम हुआ है, और USAID के प्रोजेक्ट्स थे जो सबा कमर ने किए, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे। सो हम आपसे ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि उन
इदारों के थ्रू इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काम जो है ना वो करवाएं, जो आप जिक्र कर रही थी कि स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए और एक कॉजफुल बात होनी चाहिए, तो प्लीज़ ज़रा बताइए। अच्छा, मैं जब चेयरपर्सन अपॉइंट हुई थी और शायद बहुत ही एक रूटीन से हट के हुआ था कि एक ऐसी खातून गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से चेयरपर्सन अपॉइंट हुई थी कि जो कि डेवलपमेंट सेक्टर पे थी, यूएनएसएफ से थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं थी, तो वो पहली दफ़ा राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वाला मिरेकल हुआ था। तो उसका फ़ायदा ये हुआ था, और उससे पहले चूँकि मैं मीडिया पे एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट मीडिया, सोशल मीडिया, यूथ मेंटोरिंग ये सारे काम कर रही थी, तो मैंने तो आते ही, चूँकि जब नया कमीशन गवर्नमेंट ने बनाया तो एक नोटिफिकेशन इशू होती है, और उस वक्त ना बिल्डिंग, ना ह्यूमन रिसोर्स, ना बजट, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फिर मैंने आके 3 सालों में क्रिएट किया। तो मैंने स्मार्टर जो स्ट्रेटजी सोची वो यही थी कि हमें सबसे पहले, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और एक आउटरीच इकनॉमिकली भी बहुत साउंड है और तमाम दुनिया तक आराम से पहुंच सकते हैं। और चूँकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पैमरा सुनता है, तो मैं सबसे पहले चेयरपर्सन पैमरा के पास गई थी और उन्होंने फिर हमारे फ्री में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑन एयर किए थे। फिर आपके पास गुडविल एम्बेसडर हमने बना दिए थे, और इसके साथ साथ फिर मैंने मीडिया को सबसे पहले इंगेज किया था। जितने यहाँ पे 100-150 लोग मीडिया के, तो हमारे कम से कम हमारे जो है इवेंट्स में ज़रूर आया करते थे। तो उसका ये फ़ायदा हुआ था कि बहुत कम वक्त में कमीशन को ना सिर्फ पाकिस्तान में, बाहर भी उनको उसको पहचाना जाने लगा, उसका मैंडेट क्या है, थोड़े हम अकाउंटेबल भी हो गए ना। क्योंकि आप ज़्यादातर अगर नहीं बताते तो किसी को पता नहीं चलता, आप लाइमलाइट में आते तो लोग आपको क्वेश्चन भी करना शुरू करते हैं। तो ये आपकी बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में, मैं ये कहना चाहूँगी, जो मेरी लर्निंग भी है लाइफ लॉन्ग, कि हम साइलोज में काम करते हैं। हमारे यहाँ हर डिसकनेक्ट है डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस में, तो हमें सबसे ज़्यादा जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका कहीं ना कहीं पे कोरिलेट और कन्वर्ज कर रहा होता है उनका मैंडेट, तो उनको आपस में कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और मैंने इस इशू पे भी बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि साइलोज में, आइसोलेशन में एक डिपार्टमेंट कभी भी काम नहीं कर सकता। और जैसा आपने कहा, मीडिया और ये जो तमाम है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो आपकी आंखें हैं, आपकी ज़बान है, इसके ज़रिए से आप बहुत ज़्यादा पहुंच सकते हैं। आपको याद होगा उडारी ड्रामा जब चला था, जो काम 20 साल में नहीं हुआ था वो एक ड्रामे ने कर दिया था। एक मिथ को, स्टिग्मा को, सोशल स्टिग्मा को ब्रेक किया गया था। लोगों ने इस डिनायल से निकल के एक्सेप्ट करना शुरू किया था कि बच्चों के इश्यूज और हरासमेंट है। तो अच्छा मैडम, ये भी पूछना चाहूंगी, हम खवातीन की ना, हम हमेशा ये सुनते हैं, हाँ, बल्कि अभी इनका वो जवाब भी देना, मैं कर क्या रही हूँ। ब्रेक से वापस आते हैं हम लोग, जो है ना वो आते हैं आपकी तरफ से आते हैं। एग्जैक्टली, एक छोटा सा वक्फा, खवातीन हज़रात हमारे साथ रहे। ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। ईद उल अज़हा की खुसूसी नशरियात जारी और सारी हैं। हमारे साथ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। अफशा साहिबा जी, आप बता रही थी कि आप जो है वो आजकल क्या कर रही हैं? साथ अगर आप क्वेश्चन भी कर ले तो हाँ, मैं दोनों के पूछना जवाब चाह रही थी कि ख़वातीन को मोस्टली कुछ इनिशिएट करने में बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। स्पेशली आजकल हम देख रहे हैं, अब तो खैर बहुत अवेयरनेस आ गई है, लेकिन वैसे भी आप पहली चूँकि खातून चेयरपर्सन रह चुकी हैं, सो आपने जब इनिशिएट करना था कुछ, और डेफिनेटली it was मास लेवल पे आप लेके आ रही थी एक अवेयरनेस कैंपेन की तरह से, तो कितनी आपको भी कोई हर्डल्स पेश आई थी? एक्सेप्टेबिलिटी के इशूज़ आए थे कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे? जी, थैंक यू सो वेरी मच। आई एम लविंग यू फॉर पुटिंग मी दैट क्वेश्चन। बिल्कुल आए थे, हालांकि इसके बावजूद कि पाकिस्तान में 50% जो आपकी पॉपुलेशन है वो औरतों पे मुश्तमिल है, आधी आबादी आपकी औरतों पे मुश्तमिल है। लेकिन जब मैं चेयरपर्सन अपॉइंट हुई तो टू माय अटमोस्ट सरप्राइज, विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, एटलीस्ट इन इस्लामाबाद, तो ये बिल्कुल सबसे पहले तो ये कि मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन बहुत ही क्लोज जो कमीशन से एसोसिएटेड थे, और उनमें से एक मतलब फर्द कह देती हूँ ताकि आपको जेंडर का भी ना पता चले, पता चल ही जाएगा, ज़ाहिर आदमी थे। तो उन्होंने ये बात कही और मैं हैरान हो गई। मैं कितने दिन तक सोचती थी कि उन्होंने कहा मैं तो नहीं मानता ये औरत है, मैं इसको चेयरपर्सन नहीं मानता ये औरत है। और लकीली कह लिया, जो भी करें, जो बाकी मेरे अलावा जो टीम थी, मैं उनमें यंगेस्ट थी। और बड़े अरसे के बाद एक मेरिट पे एक साल प्रोसेस चला था, एक मेरिट पे
हुई थी और ट्विटर पे ट्रेंड भी चला था, तब्दीली आ गई, बिल्कुल इस तरह हुआ। तो सबसे पहले मुझे ये सुनना पड़ा कि मैं तो नहीं मानता ये औरत है, और जिन्होंने कहा वो शायद लिख पढ़ भी शायद नहीं इतना सकते थे, इतना एक्सपोजर नहीं था। तो मैंने कहा आपकी जितना आपने जिस जगह पे आप हैं, आपको शायद आपका इतना एज नहीं है जितना मेरा नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर है, तो आप मेरे साथ काम करें तो आपको फिर लागू पता जाएगा। तो बिल्कुल ये फेस करना पड़ा, और ये कदम कदम पे फेस करना पड़ा। खासकर ये कि एक मेन स्ट्रीम पे लीडरशिप रोल है, लेस देन 1% आपके पास रेशो है, परसेंटेज है, तो वो इस लेवल पे आई यूज्ड टू रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर। तो इस लेवल पे अब जब खासकर आप यूएन के बैकग्राउंड से आए हैं, टेक्निकली अपने सब्जेक्ट पे बहुत आपकी कमांड है, और आप एक इक्वल लेवल पे होके जब लेवल प्लेइंग पे आप फिर प्ले करते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किलात है, एक्सेप्टेंस नहीं है। एंड हाउ डू यू सी मैम, ये कितना चेंज आया है इस कमीशन के बनने के बाद, और वैसे भी अब चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से या चाइल्ड राइट्स के ऊपर कितनी जो है वो अवेयरनेस हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो एक अच्छी बात है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 30 साल से ये उनकी ऑब्लिगेशन थी कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बने जो कि ओवरसाइट बॉडी हो और जो कि मॉनिटर करे वायलेशंस ऑफ चाइल्ड राइट्स और पॉलिसी रिकमेंडेशंस भी दे। तो एक तो इसका बनना बहुत 30 नहीं, अब तो शायद बहुत साल के बाद ये बना था। तो पहले तो एक माइलस्टोन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फाइनली अचीव किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। तीसरा ये कि एटलीस्ट एक ऐसा हमारे पास इंस्टीट्यूशंस था जो कि नेशनल लेवल का, जिसका मैंडेट है। 18वीं तरमीम वाली भी लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि वो भी एक मसला हो जाता है। तो एटलीस्ट हमारे पास एक कनेक्टिंग बॉडी है, क्योंकि ये कमीशन GSP+ से भी कनेक्टेड था। तो अगर आपके पास अगर बच्चों के हवाले से कोई इश्यूज आते हैं तो डायरेक्टली आपके जो फेटफ और ग्रे लिस्ट और ये सारी बातें तो आपको पता होगी कि पाकिस्तान के ऊपर ऑब्लिगेशंस थी। तो हमने जैसे जब मैं चेयरपर्सन थी तो हमने सबसे पहले जो जिसको कहते हैं कि चाइल्ड मैरिज के ऊपर एक अपनी रिपोर्ट दी थी, चाइल्ड लेबर पे दी थी, उसके अलावा आपकी जो माइनॉरिटीज़ हैं उसके हवाले से दी थी। और हम पहले थे जिन्होंने FIA और के साथ मिलकर और PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के साथ मिलकर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर पहली दफ़ा हमने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो कि इशू किया था। और ये पॉलिसीज़ वो होती हैं जो आप पूरी रिसर्च के साथ आप बनाते हैं और उसके बाद वो पार्लियामेंटेरियंस को दे देते हैं कि वो इसके ऊपर कानून साजी करें। तो ये था, और इस तरह के बहुत फिर हमने 450 के करीब केसेस किए थे। मैं मुख्तसर सा बता दूं, मैं कर क्या रही हूँ। मैं चाहे जितना भी मेरी फील्ड में एज अ डेवलपमेंट एक्सपर्ट में काम करती थी UN में और कमीशन में, मैंने ट्रेनिंग को साथ साथ अपने बहुत साथ रखा, ट्रेनिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो उस हवाले से पिछले 9 साल से जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिविल सर्वेंट 19 से 20 में प्रमोट होते हैं, तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड राइट्स जो है वो मैं उनको बहुत सालों से उनको लेक्चर देती हूँ। और इससे हट के भी मैं सेल्फ अवेयरनेस, लीडरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये ट्रेनिंग्स मैं बहुत ज्यादा करती हूँ। और मैं बंदा चेंज कर देती हूँ, यूं से यूं कर। वेरी नाइस। आप अपने इदारे का एड्रेस देके जाइएगा प्लीज। हाँ, अब तो जो है नीड ऑफ द टाइम भी बन गया। अब आप जो है वो किसी को भी इस तरह नल एंड वॉइड नहीं करार दे सकते। लेकिन अभी भी हम ये इनफैक्ट देख रहे हैं, जब खवातीन को वो लीडरशिप मिलती है किसी इदारे की तो एक्सेप्टेंस नहीं आती। इनफैक्ट हमने ये तब भी सुना था जब निगार जो आर्मी में अब जनरल है माशाल्लाह से, उनको भी एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी इवन जब उनको प्रमोट किया गया था। तो आई थिंक अभी भी हमें बहुत सारी मुश्किलात, मैंने डिस्कस किया था। हाँ। वी वर टुगेदर इन एन इवेंट, तो मैंने उनसे हमने दिल की बातें की थी खोल के। वैसे नाज़िश, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ विमेन डिप्लोमेट्स कि जो UN की लीडर भी हैं, ये मसलाइल उनके साथ भी हैं। सो इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तानी मसला, ये हमारे मर्दों का मसला है। ये मर्दों का मसला है कि दे कांट टेक द फेमिनिन लीडरशिप। मैं एक चीज यहाँ पर जो है ना वो करना चाहूंगी, मर्दों का मसला नहीं, क्योंकि आपने जब यहाँ पर डिप्लोमेट्स का जिक्र किया ना, मैं भी ऐसे डिप्लोमेट से मिला हूँ जो कि अमेरिकन हैं, ब्लैक हैं, उनको वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त करनी पड़ रही है। ठीक है, और वो मुझे खुल के बोलते हैं कि हमारी एम्बेसी में भी सिर्फ चंद एक ब्लैक्स हैं और वहां पर भी अमेरिका में भी हमें बहुत सारी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूं, क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। जैसे मैं UN में थी, अब UN का जो हायरिंग का इंडिकेटर होता है वो होता है जेंडर के हवाले से इक्वालिटी एंड इक्विटी, यानी कि आपने औरतों की तादाद भी उतनी रखनी है जितनी मर्दों की। बिल्कुल। आप UN के ऑफिस में चले जाएं तो वहाँ पे मुझे लगता है कभी कभी मर्द उल्टा इंटिमिडेट होते हैं। तो किस्सा कहानी ये है कि जब औरतें कम होंगी
औरतें कम एक्सपोजर के साथ आएंगी, उनको वो एक्सपोजर के मौके नहीं मिलेंगे, तब वो बड़ी दुनिया में आती हैं। तो डेफिनेटली इंटिमिडेशन भी है। तो जब आप तादाद बराबर करना शुरू कर देंगे ना, फिर तब्दीली आ जाएगी। एक ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। ये डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जहाँ पर मुख्तलिफ जहन के लोग जो है वो बैठे हुए हैं मुख्तलिफ फील्ड से, तो उनकी जो है ना वो राय जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन वापस आते हैं, हमने भी रेशियो जो है वो इक्वल ही रखा था। बिल्कुल, हर सोफे पर मर्द और औरत का इक्वल रेशियो, ये जिंदगी का मुअम्मा है। अब्बास, ये बताएं कि ईद के दिन गुजरते कैसे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? सो के ये देखिए क्या पैगाम दे रहे हैं। मैं आपको ऐसे सच बताऊं, देखिए पैगाम जिनको दे रहे हो वो भी यही करते हैं। मैं एक्चुअली नमाज पढ़ी, ठीक है, आया, पिक्चर्स ली, जो पीआर पे ड्रेस आया होता है उसकी पिक्चर्स अपलोड की। नहीं सर, वो तो किसाई का काम है। उसी कुछ नहीं, अपनी कुर्बानी में मैं जाके सो नहीं, लेकिन अपनी कुर्बानी पे छोटा बेबी है ना, वो घर का भी जिम्मेदारियां नहीं है। वो हाथ फेर के सोता हूँ मैं, हाथ फेर लिया, उसके बाद मेरा कोई काम नहीं। अच्छा, सो गए? हाँ, सो के शाम को उठ के? हाँ, शाम को उठ के। और अगर मैं अपने मतलब के गाँव चला जाऊँ सियालकोट, तो वहाँ पर फिर कजन्स नहीं सोने देते। फिर वो कहते हैं कि ईद गुजरती किधर है? इधर उधर? कभी सियालकोट, कभी इस्लामाबाद, बस। और डिफरेंट क्या फील करते हैं जब वहाँ की ईद होती है, यहाँ की ईद होती है? कोई गेम्स वहाँ पे खेलते हैं? ऑफ कोर्स, फुटबॉल होता है, इतना कुछ होता है वहाँ पे। बचपन में कौन से गेम खेलते? जिस तरह मुझे एक याद है कि अब बहुत सारे गेस्ट जो है ना वो अपने अपने हिसाब से बताते हैं। जिस तरह अफसर साहिबा ने बताया कि वो गाँव में क्या करती होती थी, ठीक है, सना साहिबा ने बताया कि वो क्या बकरे के साथ खेलती होती थी। लेकिन मुझे याद है कि वो उस वक्त हमारे बचपन में वो छरों वाली गन आती थी, ठीक है, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों में घुस के जो है ना वो खेलते होते थे। तो इस तरीके से बचपन में कोई गेम याद है? बचपन की गेम ज्यादा तो ये छुपन छुपाई, यही खेली, हाइड एंड सीक। और दूसरी जो गेम आपने बताई है छरों वाली, ये तो लाजमी। और एक वो पिस्टल आती थी, उसका पटाखा सा होता था, ठस वो तो हम आज भी खेलते हैं। सामने खो जाए हम वहाँ पर शर्त लगा लगा। वो थोड़ी डिफरेंट है, वो एक होती है लाल रंग की, यूं गोल घुमा के ठक ठक, वो वाली गेम। देखिए ना, वेपन्स का काम तो हमारा नहीं। मेरे और शान ने ये नहीं खेली। शान आपने खेली? नहीं, मैं तो जरा फिर असली गुल्ली डंडा, ज्यादा हम लोग, क्योंकि पख्तूनों का एक वैसे भी जेनेटिकल है। मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी अगर बचपन में भी आप खेल रहे तो आवाज आनी चाहिए पिस्टल की। तो वो पटाखे वाली आती थी, ओह माय गॉड, वो हम चलाते थे, वरना फायदा नहीं होता। वरना फायदा नहीं होता। तो आप अपने बच्चों को आजकल क्या बोलते हैं? हाँ, अब पटाखा आवाज आनी चाहिए। नहीं, अब तो पटाखे वगैरह अगर लेके आते, मैं कहता हूँ बेटा बहुत आर्टिफिशियल हो गया, थोड़ा अच्छे लेवल का प्रॉपर पटाखे ये नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी। तो शान भाई, वैसे मोस्टली ईद जो है वो आपकी वज़ीरिस्तान में गुजरती है? ईद मोस्टली मेरी इस्लामाबाद ही होती है, क्योंकि कोई डिवाइड की हुई छोटी ईद वहाँ पे गुजारनी है, बड़ी ईद यहाँ पे गुजारनी है? एक्चुअली वज़ीरिस्तान के तो अभी भी स्टिल यू नो द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड, तो दैट्स व्हाई जो है ना, फिर हम लोग तो बस वो कहते हैं कि शहर के ही रह गए, तो शहरों में ही होती है हमारी। So how is like बच्चों के साथ सारी फैमिलीज भी इधर ही शिफ्टेड है। बच्चों के साथ अपब्रिंगिंग होना, बच्चों को पुरानी ट्रेडिशन के बारे में बताते रहते हैं, अपनी स्टोरीज वगैरह, या पुराने किस तरह ईद बचपन में होती थी आपकी, किससे कहानियां? अभी तो खैर वो इतने बड़े नहीं है कि उनको बता सकें। छोटे छोटे अभी छोटे हैं, छोटे छोटे इंशाल्लाह बताएंगे उनको, इंशाल्लाह। बस आवाज आनी चाहिए। अच्छा जी, तो कुछ डायरेक्ट बच्चों की बात कर दी तो मैंने कहा चले क्लियर है, अभी तो वैसे छोटे हैं। अच्छा, तो कुछ हम खुद छोटे हैं। आजकल वैसे बच्चे आपको बताते हैं। हाँ, आजकल बच्चों के पास टाइम नहीं है, वो सुनते ही नहीं है आपकी। टाइम लेना पड़ता है, लेना पड़ता है पॉइंट। सही बात है। अच्छा, तो एक छोटी सी गेम है, ठीक है, वो हम गेम तो नहीं है, कुछ सवालात हैं, ठीक है, कुछ फनी सवालात हैं, हमारी सारी गेम्स रह गई हैं, और फिर बस हम उसके बाद आप लोगों से लास्ट मैसेजेस लेंगे और आप लोगों को रुखसत करेंगे। ज़्यादा टाइम आप लोगों का हम लोग नहीं लेंगे। मुझे ये बताएं कि अगर, बल्कि अब्बास आप बताएं, अगर बकरा इंस्टाग्राम यूज़ करता होता तो वो क्या पोस्ट लगाता? अगर बकरा इंस्टाग्राम यूज करता चलाता, हाँ, माय लास्ट सेल्फी। हाँ, वेरी नाइस, वेरी एक्यूरेट, वेरी एक्यूरेट, बिफोर डाई, वेरी एक्यूरेट, या एग्जैक्टली, वेरी लास्ट ही होती है ना। कसाई सबसे पहले क्या बोलता है? कसाई सबसे पहले क्या बोलता है? पैसे। कसाई सबसे पहले बस बाजी, अभी मैंने बस किया तो किया, बस बाजी, बस बाजी, यूं हो गया। सही बात है। ईद के दिन, बड़ी ईद के दिन, घर पर सबसे ज्यादा झगड़ा किस बात पर होता है? गोश्त अगर ठीक ना बने तो अम्मा अब्बा की महाभारत शुरू हो जाती है। सत्यानाश कर दिया मेरे गोश्त का। सही है, ठीक है। ईद के दिन, बड़ी ईद के दिन
सबसे ज़्यादा घर में इंतज़ार किसका होता है? कलेजी का। सबसे ज़्यादा इंतज़ार बिल्कुल कलेजी का होता है। हाँ, और मेरी अम्मा इस बात पे लड़ती हैं। हमारी तरफ कसाई का होता है। हमारी नहीं, हमारा जरा डिफरेंट भी होता है, उसमें मसाले वगैरह हम यूज नहीं करते, उसको बोलते हैं लाडमीन, हमारे एक स्पेसिफिक नाम है, वो उसका बहुत ही हमें डिफरेंट रेसिपी होता है। बताएं। वो उसी के अंदर, वो लैम्प के अंदर वो जो वो होता है ना, चर्बी जो होती है, उसके अंदर ही बनाते हैं। बिल्कुल, पट्टा उसमें तिक्का कुछ भी नहीं टाइप का डालते। जो होता है। वो जो नहीं, रोस्ट मगर वो रोस्ट पिघल जैसा जाता है होता उसके है। अंदर। पट्टा तिक्का तो उसके ऊपर रैप करते हैं ना, वो वो तो- पिघल जाता है अंदर। अच्छा, अच्छा, मतलब उसी के कलेजी अंदर। को उसी के अंदर आप हाँ, लोग उसकी पकाते हैं। स्पेसिफिक, क्योंकि वो दुम्बे के इसलिए तो हम पसंद करते हैं कि जाहिर उसके बात अंदर है उसको उसकी। बनाते हैं, बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है उसका। खैर, आप सब लोगों को दावत भी है, कभी आई है बस ये इसी का तो हम Any वेट इसी कर रहे ईद पे आई थे। है, शो के बाद आ जाइए, आप भी बस चला ठीक हो गया, सब चलते हैं साथ। अफसर साहिबा, बकरा आखिरी वक्त में क्या सोच रहा होता है? बकरा कि मैं जन्नत में जाऊंगा या दोज़ख में जाऊंगा। जन्नत में जाएगा ना। जन्नत में जाएगा भाई बकरा, जन्नत में जाएगा। जन्नत में जाएगा। वो कह ठीक रहा है। होता है शुक्र है जान छूटी, उधर जाके मजे करूंगा। ये तो मालिक को 3 दिनों से सेल्फियां खिंचवा के वो कह रहा होता है कि शुक्र है महंगाई से जान छूटी, बिजली के बिलों से जान छूटी, मालकान से जान छूटी, उसने कौन सा पे और करने मैं हैं उधर बिजली जाके के जो है बिल्स? मजे। नहीं, सही बात है, अभी तो हमारे जानवर भी यही सोचते होंगे। वेल ख़वातीन हज़रात, बहुत मज़ा आया हमें हमारे गेस्ट बहुत के मज़ा साथ। आया। और आखिर में मैं चाहूँगा सना साहिबा, आपके लिए कोई अगर पैगाम हो आपका ईद के दिन खुसूसी बिल्कुल ईद मनाएं, पूरे खुशी व खुजू के साथ मनाएं। ये सिर्फ एक ईद नहीं है, दीनी फरीज़ा है। इसके जो फ़राइज़ हैं ना, उनको फरामोश ना करें, और खुदारा सड़कों पर ओजड़ियाँ छोड़ें ना, क्योंकि बकरा ईद के बाद इस्लामाबाद तो कंपैरेटिवली बहुत क्लीन रहता है, लेकिन जब आप इस्लामाबाद से बाहर निकलते हैं, पिंडी की तरफ जाते हैं, तो आपको खुशबुओं के झोंके मिलते हैं और आबो हवा बड़ी अजीब सी हो जाती है। तो ख्याल रखें, हमारा अपना घर है, सिर्फ अपने घर की दहलीज का नहीं, अपने आसपास अपने मुल्क का भी सफाई का बहुत ख्याल रखें। सही बात है। जी शान भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कुर्बानी स्पेसिफाई जो है ना, बड़े ईद की अगर हवाले से बात की जाए तो बड़े ईद पे हम कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी को पूरी ज़िंदगी, पूरा साल इसी चीज़ को आप कैरी रखें, अपनी हर चीज़ की कुर्बानी, जैसे आपने स्टार्ट में कहा, बड़ी खूबसूरत बात की कि हर चीज़ की कुर्बानी देनी चाहिए आपको। सब्र, सबसे पेशेंस का आजकल बहुत ज़्यादा मसला है पूरी दुनिया में, मेरे ख्याल में। आई मस्ट से नॉट इन ओनली इन पाकिस्तान, मगर पाकिस्तान ऑन टॉप है। तो प्लीज़ पेशेंस जो है ना, और बी हम्बल्ड, आई मस्ट से। ठीक है, ठीक है जी अब्बास। मैंने यही कहना था मैं पहले कि ये आपके मुंह की बात हम दोहरा छीन क्यों रहे रहे हैं। हैं हाँ, क्या आजकल? पता आपकी बात ज्यादा लोगों पे असर कर जाए। मैं सबको बस यही कहना चाहूँगा कि ईद अपनी अच्छे से गुजारें, और जिनसे नाराज़ हैं उन्हें माफ़ कर दें, और जो फ़राइज़ हैं इसके कुर्बानी के वो पूरे करें, और बराए मेहरबानी जो है अपना क्या कहते हैं इसको, थोड़ा सा दुआ करें कि ज़रा महंगाई कम हो जाए सारे मिल के। सही बात। मैं तो सिर्फ यही इसके लिए हम कहूँगा, रिक्वेस्ट भी करते ईद के हैं दिन कुछ सब लोगों दुआ से। ईद के दिन दुआ करें, शायद कबूल हो जाए आप लोगों की। और दूसरा ये है कि बस जो रिस्क है उसकी कदर करें, उसको सड़क पे इस तरह मत फेंकें। बहुत खूब, ये वाली तो बात। बस मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा आप सबको। जी मैडम। जी, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जिस जज्बे के जो स्पिरिट होती है इस ईद अधा के बिहाइंड, तो उसका ख़ास तौर पर ख्याल करें, और अपने इस गोश्त को फ्रिजों में स्टोर ना करें, प्लीज़ डीप फ्रीज़र में स्टोर ना करें। जिस मकसद के लिए कुर्बानी अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ की है, उस मकसद को पूरा करें। और इस हवाले से मैं ये भी कहूँगी कि जो एक ट्रेंड चल पड़ता है कि आप अपने जानवरों की कीमतें बताना शुरू कर देते हैं, मैंने इतने लाख का लिया, इतने लाख का, तो ये जो मुकाबलाबाजी शुरू हो जाती है, छोटे बच्चे थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, जिनके जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बच्चे फील करते हैं, क्योंकि मैं बच्चों की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें कि ये कुर्बानी जितनी आपकी इस्तिताअत है उसके तक करें। इसको अपनी कीमतें चढ़ा के उसको सोशल मीडिया पे प्लीज़ अपना आप जो है इस तरह से ना दिखाएं, और इस कुर्बानी के जज्बे को इन इट्स ट्रू लेटर एंड स्पिरिट अपने बच्चों को ये बताएं कि अगर कोई आपसे पूछे कि आपने कितने का जानवर लिया, तो आप उसको ये जवाब दे दें कि जितने का आपने लिया। बिल्कुल, तो ये प्लीज़ वालदैन को खास कर, क्योंकि बच्चों में भी फिर मुकाबला शुरू हो जाता है। तो मैं वालदैन को भी कहूँगी, ये जो उन्होंने रैट रेस शुरू की हुई है कि हमने इतने का लिया, एक स्टेटस सिंबल के तौर पे खुदारा क्योंकि रियाकारी और दिखावे से तो इसकी जो आपने लॉन्चिंग शुरू कर दी है पिछले कुछ सालों से, तो स्टॉप डूइंग दिस स्टेटस। और ये भी बंद करें कि उन्होंने 2 लिए हैं तो हम 3 लेंगे, उन्होंने 4 लिए हैं तो हम 5 वही बात है, कुर्बानी अल्लाह के लिए करें, सोशल मीडिया के लिए। बहुत शुक्रिया अफसर साहिब आपका आने के लिए, बहुत शुक्रिया अब्बास, एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रोजेक्ट्स। बहुत शुक्रिया सना, आपको भी बहुत बहुत जो है बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रोजेक्ट्स एज वेल। शान भाई, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ जो है वो गुनगुनाते हुए हमें जो है ना वो रुखसत ईद लें। का मौका है, खुशी का, तो जी, बड़ा प्लीज। ज़बरदस्त सॉन्ग है
तकरीबन 5 years बैक मैंने रिलीज़ किया था। Okay. लैला, इट्स नेम लैला। लैला एक लड़की का नाम है, तो उसके लैला हवाले से ये मजनू सारी, जैसे है। हाँ, एक वो है। ठीक है। लिरिक्स हैं बड़े अच्छे हैं। कदम आहिस्ता आहिस्ता रखो है मेरी लैला, कदम आहिस्ता लैला, सजा कर माथे पे बिंदिया लगा कर आओ लैला, कदम आहिस्ता लैला, कदम आहिस्ता लैला, कदम आहिस्ता। ये जीवन आतिशी है, तेरा मिलना हंसी है हो, ये जीवन आतिशी है, तेरा मिलना हंसी है, मेरे जीवन का कोई फैसला फरमाओ लैला, कदम आहिस्ता लैला, कदम आहिस्ता। थैंक यू। मजा आ गया। ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ हम आप लोगों से लेंगे इजाज़त। मुलाकात होगी आप लोगों से कल। ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मुझे और नाज़िश खटक को दीजिए इजाज़त। ईद को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। जब तैयार हुए ही हैं तो सब रिश्तेदारों के घर जाइए, मोहल्ले में जाइए, अच्छे से एंजॉय कीजिए, बहुत सारी मीठी खुशियाँ मनाएं और यादगार लम्हे भी बनाएं, ताकि कल को भी जब आप एक कहीं पर बैठे हुए हों तो आपको याद आए कि उस ईद का बहुत मज़ा आया। एग्जैक्टली। कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एक दफ़ा फिर से आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।